बाद में हमें बताया जाता है ताका मीने ना काफी ज्यादा पॉपुलर लड़की है पूरे स्कूल में। वो हर चीज में एकदम टॉप है, पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स से लेके बाकी सभी चीजों में। अगर स्कूल में रैंक किया जाए ना तो उसका रैंक ना पूरे स्कूल में नंबर 1 आएगा। और जो ये सारी बातें बताता ना उस बंदे का नाम शिरोता कोशी होता है। और ये ना एकदम एवरेज सा लड़का है। और जिस तरीके से ताका मीना क्लास के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है और साथ ही उसको सभी लोग पसंद करते हैं, तो शिरोता ना एकदम उसका अपोजिट है। इसको क्लास के अंदर शायद ही कोई ढंग से जानता है इसके कुछ फ्रेंड्स के अलावा। और शिरोता ये सारी बातें हमें बता रहा था मतलब कि अपने प्रोस्पेक्टिव से। और शिरोता बताता है कि मेरे और ताका मीना के बीच में ना सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि हम दोनों की स्टडी ना एक ही साथ स्टार्ट हुई थी, मतलब कि स्टार्टिंग से एक ही क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। बट उसके बाद भी ना शिरोता ने आज तक कभी भी ताका मीना से बात नहीं किया। लेकिन उस दिन सब कुछ चेंज हो गया। और किस दिन की बात कर रहा है तो अभी हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं, जहाँ पे शिरोता जो होता है ना वो ताका मीना के ऊपर होता है। और उसको तो लग रहा था कि ये एक ड्रीम है क्योंकि भाई एक एंजल उसके सामने है। और सबसे फनी बात तो ये थी कि वहाँ पे ताका मीना भी ना काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी। तो अभी ना अब हम ये देखने वाले कि आखिरकार ये सिचुएशन पैदा कैसे हुआ था, कि आखिरकार ताका मीना और शिरोता इतने ज्यादा क्लोज कैसे आ गए। और मैं ना एक चीज आपको बताना भूल गया, ताका मीना ना स्कूल की प्रेसिडेंट भी थी। और इसके बाद ना मैं शिरोता दिखाया जाता है जो कि स्टोर रूम में बैठा था और वो ना काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि मैथ का एग्जाम आने वाला था और उसकी तैयारी ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रखी थी। लेकिन तभी अचानक से ना ताका मीना क्लास के अंदर आती है, स्टोर रूम के अंदर मतलब की। और वो लिटरली वहाँ पे ना अपने कपड़े चेंज करने लगती है। और शिरोता उस टाइम तक छिप गया था और वो ना काफी ज्यादा सोचने लगता है कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की, पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की मेरे सामने कपड़े चेंज करी है। और वो अपने आंख को ढक लेता है। और ये चीज तो आपको भी काफी अच्छे तरीके से पता है कि शिरोता के पास अभी एक काफी अच्छा मौका है और वो इस मौके को तो गवाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इतना शरीफ तो शक्ल से दिख नहीं रहा था। और लिटरली वो देखता है भाई वहाँ पे। और इसके बाद शिरोता सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने क्या देख लिया और मुझे ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकालना होगा। और इसके बाद वो हमें क्लास के अंदर दिखाया जाता है और शिरोता के दिमाग में ना अभी भी वही सारी बातें चल रही थी। और वो ना ताका मीना की तरफ देखे जा रहा था। और तभी क्लास के अंदर टीचर आ जाते हैं और वो ना उन सभी का रिजल्ट दे रहे होते हैं, जहाँ पे शिरोता के ना 52 मार्क्स आए थे। और उसके औकात के हिसाब से ना काफी अच्छा था, वो काफी ज्यादा खुश होता है वहाँ पे। और इसके बाद बारी आते ताका मीना की और टीचर बोलते हैं कि इस बार तुम्हारे 100 मार्क्स नहीं आए, मतलब कि 98 आए थे। और ये सुनने के बाद ना पूरी क्लास वहाँ पे बात करने लगती है कि आखिरकार 2 मार्क्स कहाँ पे कट गए ताका मीना के। और ये सच में ना काफी बड़ी समस्या थी भाई, एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग ऐसे बात कर रहे थे कि। और अभी ना ताका मीना ना माफी मांगती है टीचर से और वो ना वहाँ पे कुछ करने लगती है। और वो देख के ना शिरोता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी अचानक से ना दोनों की आंख एक दूसरे से मिलती है। और तभी ना हमें एक बटरफ्लाई दिखाया जाता है जो कि उड़ रहा होता है। और साथ ही ना हमें एक घड़ी भी दिखाई जाती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना हम उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिरोता को ना उसका मार्कशीट मिलने वाला था। और अभी शिरोता को लग रहा था कि जो भी कुछ अभी हुआ था ना वो सब कुछ ना उसने एक सपना देखा था। बट जब वो अपने आंसर शीट लेने के लिए जाता है ना तो लिटरली उसके ना 52 नंबर ही आए थे। और ये देख के ना शिरोता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये एक सपना था ना, ये सपना नहीं था। और अभी वो देखने लगता है कि ताका मीना के आखिरकार कितने नंबर आए। वो सोचता है कि क्या इसके 98% आने वाले हैं। बट तभी टीचर बताता है कि ताका मीना के ना पूरे 100% नंबर आए थे। और ये सुनकर ना शिरोता थोड़ा हैरान होता है। और इसके अगले सीन में ना शिरोता सोचने लगता है कि भाई वो सपना था या फिर रियल था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और शिरोता सोच रहा था कि आज ना उसका दिन काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसने ताका मीना को कपड़े चेंज करते हुए देख लिया और उसके नंबर भी काफी ज्यादा अच्छे आ गए। और इसके बाद वो ना ताका मीना के पास ना बात करने के लिए जाता है उसके प्रेसिडेंट ऑफिस में। और इसके बाद तभी शिरोता ना उसको बोलता है, ताका मीना को बोलता है कि तुम सच बताना तुम्हारे मैथ में 98% आए हैं ना। और ये सुनकर ना ताका मीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार इसके बारे में तुम्हें कैसे पता और क्या ये तुमने किसी को बता दिया है। और इसके बाद काफी गुस्से में ना वो शिरोता की तरफ जाने लगती है। और शिरोता भी ना भाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी ताका मीना बोलने लगता है कि मैं अभी टेस्ट की वजह से तुम पे गुस्सा नहीं हो रही हूँ, तुम सच बताना तुमने स्टोर रूम में मुझे देखा था ना कपड़े चेंज करते हुए। और शिरोता लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा था। और तभी ताका मीना बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी। और अभी चलो हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और इसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम्हें पानी पीना है। और शिरोता तो डर चुका था और वो बोलता है कि हाँ मुझे पीना है। और शिरोता तो भाई काफी ज्यादा घबराया हुआ था कि उसको भाई ताका मीना के साथ इतना टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। और इसी घबराहट में ना उसके हाथ से पानी गिर जाता है। और अभी आपको लग रहा होगा कि वो पानी ताका मीना के ऊपर गिरता है, तो ऐसा नहीं होता। ताका मीना ना साइड हो जाती है और वो बोलने लगते हैं कि अच्छा तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा था मुझे गीला करने का और साथ ही मुझे अगेन कपड़े चेंज करते हुए देखने का। और इसके बाद लिटरली भाई वो ना गीला भी नहीं होते, उसके बाद भी ना कपड़े उतारने लगती है। और शिरोता भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तुम पागल वागल हो गए क्या, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। बट इसके बाद अगेन हमें बटरफ्लाई उड़ता हुआ दिखाई देता है और अगेन हमें वही टाइम दिखाया जाता है, मतलब कि बटरफ्लाई उड़ते हुए उस घड़ी के पास जाता है। और इसके बाद अगेन हम उस टाइम पे पहुंच जाते हैं जब शिरोता के हाथ से गिलास गिरा था। और इस बार शिरोता जब ताका मीना को देखते हैं तो ताका मीना भीग चुकी थी, मतलब उसके ऊपर पानी गिर गया था। और ताका मीना वहाँ पे बोलने लगता है कि तुमने काफी गलत किया, अब मुझे कपड़ा चेंज करना होगा। और वो बोलने लगता है कि तुम ना अपना सर नीचे की तरफ कर लो, मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। भाई लिटरली इसको बाहर भी तो भेज सकती थी ना, बट नहीं भाई इसको तो इसके सामने कपड़े चेंज करने हैं। बट वो ना उससे पहले ना कपड़े साफ करने के लिए ना शिरोता को बोलती है। लिटरली भाई वो शिरोता के हाथ से कपड़े साफ करवाना चाहती थी और शिरोता तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ था। बट शिरोता ना जैसा तैसे करके ना ताका मीना के गीले कपड़ों को साफ कर रहा था। और अचानक से पता नहीं ताका मीना के क्या होता है भाई, वो शिरोता के ना मेन पॉइंट पे ना काफी तगड़ा वाला लात मार देती है। और वो बोलने लगते हैं कि अभी तुम मेरे गलत जगह पे टच कर रहे थे। और लिटरली भाई अभी वो गीले कपड़े खुद ही साफ करवा रही थी और अभी उसने भर दिया हमारे शिरोता को। और इसके बाद अचानक से ना वहाँ पे ताका मीना भी बताने लगती है, मतलब कि मेरे ऊपर पानी गिरा था बट मैंने उस पानी को डॉच कर लिया। एक
पॉसिबिलिटी बताती है मतलब की, और वो इसके बाद बताने लगते हैं कि अभी मेरे हिसाब से तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए था, बट आखिरकार तुम्हें सब कुछ याद कैसे है। और इसके बाद वो बताते हैं कि इसके ना 2 पॉइंट हो सकते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद है, बट वहाँ पे ना शिरोता को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार ताकामिना क्या बात कर रही थी। और वो ना इसके बाद कुछ चीजें बताने लगते हैं जो कि शायद मैं अभी आपको नहीं बता सकता। मतलब कि ये सब ना कुछ उसकी एबिलिटी थी, एक तरह से आप मान सकते हो। मैं इसको धीरे धीरे आपको आगे जाके पता लगेगा अच्छे से। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार मुझे ये एबिलिटी कैसे मिली। और शिरोता बोलता है कि बट मुझे तो ये पूछना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ना ताकामिना अपने आप बताने लग जाती है, और इसके बाद वो अपनी तारीफ करने लगती है कि मैं ना काफी ज्यादा नंबर 1 हूँ हर चीज में, इस कारण मुझे एबिलिटी मिली है। मतलब कि मैं लोगों से काफी ज्यादा अलग हूँ। मतलब कि लिटरली भाई ये ना कुछ ज्यादा ही अपनी तारीफ कर देते हैं यहाँ पे ताकामिने, मतलब की। और ताकामिने ना वहाँ पे शिरोते की बेइज्जती भी कर देती है और बोलते हैं कि मुझे पता है कि आपको समझने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही होगी, क्योंकि आपकी 90% लाइफ तो पूरी गलतियों से बीती है। और ताकामिने ना ये भी बताते हैं कि उसकी एबिलिटी ना तब स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि एक्टिवेट हो जाती है जब कुछ गलती करती है वो। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि जब वो 5वीं क्लास में थी ना, तब उसको पहली बार ये एबिलिटी मिली थी। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिरकार उसको क्या एबिलिटी मिल गई। तो अभी जो आप ये देख रहे हो ना, पास्ट में आ जा रहा है, कभी फ्यूचर में हो जा रहा है, कभी पास्ट हो जा रहा है, कभी फ्यूचर हो जा रहा है। तो यही एक तरह से ताकामिने की एबिलिटी थी। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं अच्छे से। और ये पास्ट फ्यूचर होता है ना, तो सभी लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन शिरोता ना पता नहीं किसी कारणवश ना नहीं भूल पा रहा, उसको याद ही रह जाता है एक तरह से। जैसे कि उसको क्लास वाली बातें याद रह गई थी, अभी पानी गिरने वाली बातें याद रह गई थी। और अभी शिरोते की जगह कोई और होता ना, तो वो ये बातें भूल चुका होता। और इसके बाद वो अगेन अपनी बड़ाई करने लगते हैं कि ये एबिलिटी ना उसी को मिलने वाली थी जो कि हमेशा नंबर 1 बनने की चाह रखती हो अपने अंदर, और इसी कारण ये एबिलिटी मुझे मिली क्योंकि मैं हमेशा नंबर 1 रहना चाहती हूँ। और सच बता तो शिरोता ना अभी एकदम पगला सा गया था, मतलब कि सोच रहा था कि भाई क्या बकवास कर रही है और मैं क्यों यहाँ पे आके फंस गया। और अभी ना मैं एक और फनी चीज आपको बता देता हूँ जो कि शायद मैंने अभी तक नहीं बताया था। मैं सोच रहा था कि ना बताओ, बट ये नहीं बताऊंगा तो भाई आपको नहीं समझ में आएगा स्टोरी। अगर ताकामिने को अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होता है ना, तो उस टाइम पे ना उसको अंडरवियर ना उतारनी पड़ती थी भाई। ये मैं सोच रहा था कि ना बताऊं आपको, बट मुझे लगा कि नहीं बताऊंगा तो भाई आपको स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जब वो ऐसा करती थी ना, तभी उसकी एबिलिटी एक्टिवेट होती थी। और इस कारण ना ताकामिने ना काफी ज्यादा अंडरवियर ना कैरी करके रखती थी अपने पास। और ताकामिने वहाँ पे बताने लगती है कि तुम्हें ना मेरी एबिलिटी के बारे में पता लग गया, और साथ ही तुम मेरी एबिलिटी का ना इस्तेमाल भी कर सकते हो, मतलब कि तुम कुछ भी नहीं भूल सकते। तो अभी मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना स्लेव बना के रखूंगी। और ये सुनकर ना शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो मुझे माफ करना, बट स्लेव बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं था देखा जाए तो। और माफ करना मुझे, और कोई भी कमेंट में ये मत लिखना कि राजीव भाई तू तो काफी ज्यादा बेकार है, मुझे माफ करना, अब दोबारा ये नहीं बोलूंगा। और शिरोते ना साफ मना कर देता है इसके लिए, और वो ना बोलता है कि अभी मुझे घर जाना है, मुझे माफ करना। और इसके बाद वो जाने लगता है, और ताकामिना बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम ये मौका गवा रहे हो। और शिरोते भी सोचता है वैसे देखा जाए तो मौका तो काफी ज्यादा अच्छा है, बट मुझे ये नहीं करना। और इसके बाद वो जाने लगता है, और ताकामिना भी ना उसको खींचने लगती है। इस कारण ना शिरोते सीधा ताकामिना के ऊपर गिर जाता है। और अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिचुएशन नहीं बताया था जहाँ पे शिरोते ऊपर और ताकामिना नीचे होती है, तो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। और शिरोते तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, बट ताकामिना बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम ये सब कुछ कर सकते हो अगर तुम मेरा स्लेव बन जाओ तो। मतलब कि एक तरह से ये उसका रिवॉर्ड होने वाला था। और शिरोते ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था वहाँ पे, और इतनी आसानी से कुछ चीज तो आपको फ्री में मिलती नहीं है। और लिटरली वहाँ पे ताकामिना ना काफी ज्यादा चिल्ला देती है, और तभी क्लास के अंदर ना काफी सारे बच्चे आ जाते हैं, और लड़के सभी ना शिरोते को पकड़ लेते हैं। और लड़कियां लिटरली भाई वहाँ पे पुलिस को कॉल कर देती है कि हमारी क्लास के प्रेसिडेंट को ना एक लड़का छेड़ रहा था। और इसके बाद ताकामिना भी ना भाई झूठ बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे परेशान कर रहा था, मतलब कि काफी सारी चीजें बोलने लगते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग समझ ही रहे होंगे सिचुएशन देखने के बाद। और तभी हमें ताकामिना दिखाई जाती है, और वो ना वहाँ पे स्माइल कर रही थी। और इसी से शिरोते को समझ में आ जाता है कि भाई ताकामिना ना उसको ट्रैप में फंसा रही थी ताकि वो ताकामिना के चाल में फंस जाए, और वो फंस चुका था वहाँ पे। और अभी लिटरली वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी, और शिरोते को लग रहा था कि भाई उसकी लाइफ तो यहाँ पे खत्म होने वाली है। और ताकामिना तभी बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो देख सकते हो अभी भी। और शिरोते को समझ में आ जाता है, और वो ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है ताकामिना के आगे। और ताकामिना बोलते हैं कि तुम श्योर तो हो ना तुम वो करने वाले हो। और शिरोते के पास कोई ऑप्शन तो बचाता नहीं। और इसके बाद तभी हमें अचानक से दोबारा बटरफ्लाई और साथ ही वही अलार्म दिखाया जाता है, घड़ी दिखाई जाती है मतलब की। और फिर से हम उस टाइम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ताकामिना और शिरोते आपस में बात कर रहे थे। और अभी शिरोते ने ताकामिना का स्लेव बन गया था, और शिरोते उस टाइम पे काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था। और वो सोच रहा था कि मुझे ना घर चले जाना चाहिए था, ना कि प्रेसिडेंट ऑफिस आना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं करता ना तो भाई आज वो बच जाता। और इसके बाद ना उन दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा बहस वहाँ पे होने लगता है। और ताकामिना बोलते हैं कि अगर तुम मेरे से बहस करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। और शिरोते ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है इसके बाद। और तभी ताकामिना बोलते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट जॉब देने वाली हूँ। और वो ना उसको पैंट पहनाने के लिए बोलती है। और ये सुनकर ना शिरोते काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। और ताकामिना की डिक्शनरी में ना बोलने वाला तो वर्ड था ही नहीं। और वो बोलते हैं कि बैग में तुम्हें पैंट मिल जाएगा। और इसके बाद फाइनली शिरोते उसको पैंट पहना देता है। और ताकामिना बोलने लगता है कि तुम हर वक्त पे अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो। और वो बताने लगता है कि तुमने पहले भी लास्ट टाइम ना हर टाइम पे अपनी आंखें बंद कर लिया था। और वो बताती है कि देखा जाए ना तो तुम वैसे काफी ज्यादा क्यूट हो। ताकामिना और शिरोते दोनों प्रेसिडेंट ऑफिस में होते हैं, जहाँ पे दोनों ना काफी ज्यादा क्लोज थे। और ताकामिना ने ना शिरोते का हाथ पकड़ रखा था और बोलती है कि तुम ना अभी मेरे सर्वेंट हो, और तुम्हें जो करने का मन करे तुम वो कर सकते हो। और अभी शिरोते का हार्ट बीट ना काफी ज्यादा तेज था, और ताकामिना भी ना काफी प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, और अगेन ना वो लोग
शिरोते को पकड़ लेते हैं और ताकामिने ना काफी ज्यादा वहाँ पे डिसेंट सा बनने लगती है और इसके बाद फिर से वो अगेन स्माइल करती है और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि शिरोते ना वो सब सपना देख रहा था और इसके बाद तभी शिरोते के फोन पे ना एक मैसेज आता है और वो मैसेज ना ताकामिने का था और उसने लिखा था कि स्कूल के लिए लेट बिल्कुल भी मत होना। और शिरोते ना ताकामिने की फोटो देखने के बाद ना काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था वहाँ पे भी। और इसके बाद हमें शिरोते दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा था और स्कूल जाने में उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। और तभी ना पीछे से ताकामिने भी आ रही थी और फिर से सभी लोग ना उसको गुड मॉर्निंग बोले जा रहे थे और ताकामिने भी काफी प्यार से उन सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है। और शिरोते भी ना ताकामिने की तरफ देखे ना काफी ज्यादा घबराने लगा था और सोचता है कि जिसको मैं अपना प्यार मानता था वो तो मेरा एक नाइटमेयर निकली, मतलब कि अभी वो उसी के बारे में सोचने लगा था। और इसके बाद तभी ताकामिने ना शिरोते से बात करने के लिए जाती है और ये देख के ना बाकी के बंदे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ताकामिने शिरोते के पास कैसे जा सकती है। और शिरोते भी ना इस चीज को नोटिस कर रहा था और तभी ताकामिने ना शिरोते के कान में बोलती है कि तुम्हें ना काउंसिल रूम में आना है। और इसके अगले सीन में ना शिरोते काउंसिल रूम में जाता है ताकामिने के पास और शिरोते बोलता है कि आखिरकार आपको क्या काम है। और ताकामिने बोलते हैं कि वैसे कोई काम नहीं है, अभी हम दोनों पार्टनर बन चुके हैं तो हमें ना एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। और शिरोते काफी देर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारा कोई पार्टनर नहीं है, तुम जबरदस्ती मुझे पकड़ के रखी हो यहाँ पे, मतलब कि स्लेव बना के रखी हो। और तभी ताकामिने ना शिरोते को एक बैग देती है और शिरोते जब उस बैग को खोलता है तो भाई उसके अंदर ना काफी ज्यादा अंडरवियर होते हैं। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुम ना मेरा अलमारी का काम करने वाले हो और इन सभी को लेके ना इधर उधर घूमोगे, मतलब कि जब मुझे जरूरत होगी तो तुम मुझे ला के दोगे। और ये सुनकर ना शिरोते काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और शिरोते बोलते हैं कि क्या मुझे इसको हमेशा लेके घूमना होगा। और तभी ताकामिने बताते हैं कि एक बात और बता रहा था मुझे, जब मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करूंगी ना इसके बाद तभी तुम्हें तुरंत ना मुझे अंडरवियर पहनानी होगी। और शिरोते बोलने लगता है कि क्या ये पागलपंती नहीं होगा क्या कुछ ज्यादा। और वो बताते हैं कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं क्लास के टाइम पे ना 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल करूंगी और जब कोई इमरजेंसी होगा ना तब तो भाई वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट तुम ज्यादा फिक्र मत करो। और भी काफी ज्यादा वो लोग बातचीत करते हैं और तभी ताकामिने बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे ढंग से तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और तभी शिरोते अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, मतलब कि वो जो पुलिस वाले लेके जा रहे थे उसे। और शिरोते बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं काफी अच्छे तरीके से काम करने वाला हूँ। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि अगर तुम काम अच्छे से करोगे ना तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी। और इसके बाद तभी वो शिरोते को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। और अभी शिरोते ने काफी ज्यादा घबरा गया था और वो अपने आंखें बंद कर लेता है और बोलता है कि प्लीज तुम इस बार पुलिस को मत बुलाना, मुझे काफी ज्यादा डर लगता है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। और तभी ताकामिने बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और इसके बाद वो बताने लगता है कि वैसे ना मुझे भी ये सारी चीजें दिखाने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील होता है, बट सच बता तो तुम होते हो ना तो मुझे उतना ज्यादा एम्बेरसिंग फील नहीं होता। और ये सुनकर ना शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। और इसके बाद तभी शिरोते बोलता है कि अच्छा ठीक है अब मुझे क्लास में जाना होगा। और तभी ताकामिने बोलते हैं कि स्कूल की छुट्टी होना तो उसके बाद तुम मुझे बैग वापस कर देना, कहीं ऐसा नहीं तुम इसको घर लेके चले जाओ। और शिरोते बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और शिरोते के जाने के बाद ना ताकामिने भी वहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल करने लगती है। और इसके बाद ना क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे थे और वो ना एक पोएम पढ़ा रहे थे और वो ना किसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। और शिरोते मन में सोच रहा था कि ये तो ताकामिने काफी आसानी से कर लेगी। और इसके बाद ताकामिने ना एक्सप्लेन भी करने लगती है और बाकी बंदे बात करने लगते हैं कि सच में इसकी वॉइस कितनी ज्यादा प्यारी है। और इसके बाद शिरोते भी ना उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि सच में काफी ज्यादा सुंदर है एक तो, और ऊपर से इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये एक तरह से देखा जाए तो एकदम परफेक्ट है, इसको ना अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है एक तरह से। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे काफी तेज हवा चलने लगता है और अचानक से ना ताकामिने खड़ी होती है और वो बोलते हैं कि मुझे पता था कि मुझे ना इसको दोबारा करना होगा और अभी मुझे दोबारा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। और शिरोते भी बोलने लगता है कि बट तुमने अभी काफी ज्यादा परफेक्ट पोएम सुनाया था। और इसके बाद ताकामिने ना अपना पैंट उतारने लगती है और बोलते हैं कि हाँ वो परफेक्ट था बट इससे भी ज्यादा बढ़िया हो सकता था। और इसके बाद अगेन हमें बटरफ्लाई दिखाई जाती है और वही अलार्म क्लॉक दिखाया जाता है और फिर से टाइम पीछे चला जाता है जहाँ पे टीचर बोले थे कि इसको कौन एक्सप्लेन करना चाहता है। और इसके बाद ताकामिने ना अगेन पोएम स्टार्ट करती है सुनाना और इस बार वो ऐसा सुना रही थी ना कि वो सभी कैरेक्टर ना सभी क्लास के स्टूडेंट पोएम के अंदर है, मतलब कि उसको इतना ज्यादा फील कर पा रहे थे। और कब पोएम खत्म हो जाती है ना ये शिरोते को पता भी नहीं चलता। और इसके बाद पूरी क्लास ना वहाँ पे काफी ज्यादा क्लैपिंग करने लगती है और वो ना इरेजर उठाने के बहाने ना पैंट अपने जेब में रख के ना ताकामिने की तरफ जाने लगता है। और ताकामिने भी ना काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी, मतलब कि वो भी पैंट पहनने के लिए ना एकदम रेडी हो गई थी। और लिटरली वहाँ पे शिरोते ना पैंट पहनाते टाइम ना काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था, बट जैसे तैसे करके ना उसने फाइनली वहाँ पे पैंट पहना ही दिया। और इसके बाद फाइनली वो अपनी सीट पे आके बैठ जाता है और अभी उसका हार्ट बीट काफी तेज धड़क रहा था और वो सोच रहा था कि मैंने फाइनली कर लिया, मैंने फाइनली कर लिया। और वो ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद टीचर ना सभी को ना आंसर शीट देने वाले थे और टीचर बताते कि मैं बारी बारी से नाम लूंगा और तुम सभी को आना अपना आंसर शीट लेके जाना है। और शिरोते सोच रहा होता है कि भाई फिर से एक बुरा दिन आ गया। और इसके बाद तभी वो ताकामिने की तरफ देखता है और लिटरली भाई वो तभी रियलाइज करता है कि उसने ना पैंट ढंग से नहीं पहनाया था और वो ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके दिमाग में ना काफी सारी चीजें चलने लगती है, मतलब कि काफी ज्यादा डरने लगता है कि अगर टीचर ने ताकामिने को बुलाया और अगर ताकामिने चलते हुए जाएगी तो उसका पैंट भी नीचे गिर सकता है, इस कारण उसको ना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगेगा। और पूरी क्लास जब उस पैंट को देखेगी ना तो वो सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। और इसके बाद ताकामिने भी ना काफी ज्यादा रोते हुए ना शिरोते की तरफ देखने लगती है और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया शिरोते। और शिरोते ना काफी ज्यादा घबरा गया था और इसके बाद उसको स्टार्टिंग के पास्ट की बात याद आने लगती है जब पुलिस वाला उसको पकड़ने के लिए आया था और वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा पत्ता तो काफी गंदी तरीके से कट हो जाएगा। और वो सोचता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए
चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना होगा। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चला था उस टाइम पे, बट तभी उसके पास आइडिया आता है कि जब ताकामिने की बारी आएगी ना तो शिरोते ही जाएगा उसका पेपर लेने के लिए। और इसके बाद तभी शिरोते के दिमाग में ना ताकामिने की ना वो वाली बात याद आती है, जब अगर कोई दूसरा मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है, बट जब तुम देखते हो ना तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। और इसके बाद तभी ताकामिने की बारी आती है और शिरोते ना फटाक से खड़ा हो जाता है और टीचर के पास चला जाता है। और टीचर बोलते हैं कि तुम तो ताकामिने नहीं हो ना। और शिरोते बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैं गलती से यहाँ पे आ गया। और टीचर बोलते हैं कि कोई बात है, तुम अपना भी आंसर शीट लेके जाओ। और शिरोते का ऐसा व्यवहार देखने के बाद ना ताकामिने भी ना वहाँ पे स्माइल करने लगती है। और इसके बाद शिरोते ना ताकामिने के पास जाता है और ताकामिने ना शिरोते को धन्यवाद करती है। और शिरोते बोलते हैं कि तुम्हें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा स्लेव हूँ और मुझे करना पड़ेगा मजबूरन। और इसके बाद शिरोते ने वहाँ से जाने लगता है, बट तभी ताकामिने उसके पैर को पकड़ लेती है और बोलते हैं कि अभी तक तुमने अपना काम पूरी तरीके से नहीं किया, उस पैंट को अच्छे से पहनाओ। और शिरोते बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो गया, क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे और आखिरकार मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ इन सभी के सामने। और ताकामिने बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पास और कोई तो ऑप्शन है नहीं। और इसके बाद शिरोते ना जैसे तैसे करके ना ताकामिने को ना वो पैंट पहनाता है और वहाँ पे ताकामिने भी ना काफी ज्यादा वियर्ड सा फेस बनाने लगती है। और शिरोते बोलता है कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया ना, प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना मतलब की। और ताकामिने वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और कुछ भी नहीं बोलती। और इसके बाद हमें काउंसिल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिरोते बोलता है कि भाई ये सब चीजें मेरे से मत करवाया कर प्लीज यार। और ताकामिने भी बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि आखिरकार तुम उस सिचुएशन में करते क्या हो। और इसके बाद वो ना माफी भी मांगती है उसके लिए। और ताकामिने भी बोलती है कि मुझे ना तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी कुछ गलत काम नहीं करोगे। और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुमने मुझे सेव करने की कोशिश क्यों की, मुझे उस टाइम पे प्रोटेक्ट क्यों किया और तुमने उसे एकदम प्रॉपरली पहना दिया, और आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और शिरोते ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा था। और कहीं ये इसलिए तो नहीं था, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी और को अपना अंडरवियर नहीं दिखाना चाहती और तुम इस कारण तो मुझे वहाँ पे सेव करने की कोशिश नहीं कर रहे थे ना। और शिरोते बोलता है कि हाँ तुम्हें इसके बारे में आखिरकार कैसे पता चला, मन में सोच रहा था बट वो रियल में बताता है नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो बोलता है कि बस मैं तुम्हें इसलिए सेव किया था ताकि तुम मुझे पुलिस के चक्कर में ना लिपेट दो। और ताकामिने बोलते हैं कि वैसे सच बता तो मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, बट अगर तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टाइम पे सच में भाई ताकामिने का फेस कितना ज्यादा क्यूट लग रहा था। असाइनमेंट जमा करने के लिए बोलते हैं ताकमी को, और इसके बाद ताकमी सारे असाइनमेंट को जमा कर लेती है और उसको रखने जाना था। और तभी बाकी बच्चे आके बोलने लगते हैं कि ताकमी क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए क्या। और शिरोता सोच रहा था कि सच में ताकमी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इसके बाद तभी ताकमी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और वो शिरोते का नाम लेती है। और इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, मतलब कि वही बटरफ्लाई उड़ता हुआ में दिखाया जाता है। और इसके बाद अगेन पास्ट में हम पहुंच जाते हैं और इसके बाद अगेन सभी स्टूडेंट बोलने लगता है कि ताकमी ने क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और इसके बाद शिरोते भी सोचने लगता है कि ताकमी ने बताया था कि तुम्हें मेरा हर एक काम करना होगा। और इसके बाद तभी शिरोते जाता है ताकमी के पास और बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इसके अगले सीन में ताकमी ने बता रही थी कि मैं तुम्हें इस बार तो छोड़ रही हूँ बट तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ने वाली, और तुम थोड़ा ध्यान रखा करो। और शिरोते बेचारा वही पैंट पहना रहा था ताकमी को वहाँ पे और सॉरी बोल रहा था। और शिरोते बताता है कि अब तो मुझे एक तरह से इसकी आदत हो गई, मतलब कि क्लास में सभी बच्चे ताकमी की मदद करने के लिए तैयार होते हैं बट हमेशा ताकमी को मेरी मदद चाहिए होती है। और ताकमी ने भी बोलते हैं कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ बट अगली बार से तुम थोड़ा ध्यान रखना। और इसके बाद वो उसको अपने पीछे आने के लिए बोलती है। और जब ताकमी जा रही थी ना तो अगेन ताकमी के पास ना काफी सारे बंदे आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। और शिरोते सोच रहा था कि भाई ताकमी के इतने ज्यादा लोग मदद करते हैं, वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है बट वो सभी को रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाती है। और इसके बाद ताकमी ने वहाँ पे बात करने लगता है उन सभी के साथ, मतलब कि वहाँ पे बेसबॉल क्लब का प्रेसिडेंट भी था ना तो उसके साथ ताकमी ने बात करने लगती है। और शिरोते तो भाई काफी ज्यादा हैरान था उसको वहाँ पे देख के, मतलब कि ताकमी का इतना पॉपुलैरिटी देख के। और इसके बाद तभी ताकमी ने बोलने लगता है कि मुझे ये बताओ कि जब मुझे कोई काम मिलता है तो उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा। और शिरोते बताता है कि तुम्हारे पीछे आना है मुझे और तुम्हारी मदद करनी है। और ताकमी ने बोलते हैं कि हाँ तुमने काफी अच्छी बात कही। और इसके बाद वहाँ पे ना दोनों थोड़ी गंदी बातें करने लगते हैं, मतलब कि थोड़ी ना कुछ ज्यादा ही गंदी बातें करने लगते हैं। और वो मैं बताऊंगा तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको नहीं बताने वाला, नहीं तो यूट्यूब भी हमारी वीडियो वॉच करने लगेगा उसके बाद। और इसके बाद शिरोते बोलते हैं कि तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा कि तुम सभी को रिजेक्ट करती हो एक तरह से, मतलब कि सभी तुम्हारी मदद करने के आते हैं उसके बाद भी। और ताकमी ने बताने लगता है कि मैं लोगों की मदद इसलिए नहीं लेती क्योंकि मैं एक काफी अच्छी प्रेसिडेंट हूँ। और साथ ही इसके बाद वो अपनी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। और इसके बाद शिरोते बोलते हैं कि क्या तुम्हें हर एक स्टूडेंट का फेस और उसका नाम याद है। और ताकमी ने बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि मैं एक परफेक्ट प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही हर एक बंदा मेरा फेस और मेरा नाम जानता है, तो मैं भी तो जान सकती हूँ ना सामने वाले का फेस और नाम। और साथ ही मुझे एकदम परफेक्ट बन के रहना है, मेरे जैसा कोई भी नहीं होना चाहिए इस दुनिया में, मतलब कि अगेन अपनी काफी ज्यादा बड़ाई करने लगती है और भी काफी सारी बातें बताती है। और इसके बाद ताकमी ने आगे जाने लगती है। और शिरोते बोलते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो मैं उससे ना काफी ज्यादा जेलसी फील करता हूँ क्योंकि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, बट सच मायने में देखा जाए तो वो एक प्रेसिडेंट है और साथ ही वो काफी ज्यादा मेहनत भी करती है अपने आप को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाने में। और इसके बाद ताकमी ने शिरोते के बारे में बताने लगते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है, क्या उसकी कमजोरी है, बाकी सभी चीजों के बारे में। और वो इतनी सारी कमियां बता देते हैं कि शिरोते खुद ही काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करो बट इन सब चीजों के बारे में मत बात करो। और क्या तुम्हें सभी स्टूडेंट के बारे में उनके पर्सनल बातें भी पता है। और इसके बाद तभी ताकमी काफी गुस्से में बोलने लगते हैं कि क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बस तुम्हारी कमियां बता रही हूँ और तुम ना अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करो। और शिरोते ने वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और इसके बाद अगेन ताकमी उसकी कमियां बताने लगती है। और इसके बाद तभी ताकमी बोलते हैं कि आखिरकार तुम मेरे बारे में
क्या सोचते हो और भी काफी सारी चीजें पूछती है। बट शिरोते ने वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता और आगे चला जाता है। और तभी ताकामिने ना उसको एक काफी जोरदार लात मारती है और बोलते है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें मौका दूं कुछ भी करने का तो तुम क्या करना चाहोगे। और उस टाइम पे लिटरली ताकामिने ना शिरोते के कुछ ज्यादा क्लोज थी और लिटरली भाई मुझे बनना यार ताकामिने का स्लेव, किसको बना रखा यार इसने। और अभी लिटरली शिरोते की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट फास्ट चल रही थी और ताकामिने वहाँ पे भाई अपने शर्ट के बटन खोलने लगते लिटरली। और शिरोते ने यह सब करने के लिए मना करती है ताकामिने को। और शिरोते सोच रहा था कि भाई ये मजाक करे या फिर इस टाइम पे सीरियस है। और इसके बाद तभी वो ताकामिने को दूर करते हुए बोलते हैं कि ये सब चीजें ना जब हम बाहर जाएंगे ना तभी करेंगे, अभी कुछ नहीं करने वाले। और इसके बाद ताकामिने ना काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी और मैं देखना चाहती थी कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। और इसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों कभी बाहर जाने वाले हैं। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। और इसके बाद वो दोनों नीचे जा रहे होते हैं बट तभी शिरोते का पैर फिसल जाता है और वो ना नीचे गिर जाता है, मतलब ये ताकामिने के ऊपर एक तरह से गिरता है बट वो हमें दिखाया नहीं जाता। और इसके बाद शिरोते की आंखें ना नर्स ऑफिस में खुलती है और इस टाइम पे ना ताकामिने के गोद में था और ताकामिने बताने लगता है कि तुम ना काफी सीरियस होकर गिरे थे नीचे और इसके बाद मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और उसके बाद तुम थोड़ा बच गए, मतलब कि एक तरह से मैंने तुम्हें बचा लिया। और इसके बाद शिरोते ना धन्यवाद करता है ताकामिने को और ताकामिने ना इसके बाद उसको अपने पैर पे लिटा देती है और बोलती है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और तुम काफी ज्यादा डरपोक हो और काफी ज्यादा बेकार इंसान भी हो और साथ ही एक काफी ज्यादा ईमानदार इंसान भी हो। और अपनी तारीफ सुनने के बाद ना शिरोते भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगा था, मतलब ये काफी अच्छा लगता है उसको। और आज ना उनका जिम क्लास होने वाला था जहाँ पे उनको रनिंग करना था और वो क्लास तो कब का निकल चुका था एक तरह से। और शिरोते ना थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि उसको रनिंग करना था और साथ ही अभी तो कोई बच्चा भी नहीं है रनिंग करने के लिए। और वो सोच रहा था कि कम से कम एक बंदा भी होता है तो मैं उसके साथ भी रनिंग कर सकता था। और इसके अगले सीन में ना ताकामिने ना जिम की ना एक्स्ट्रा क्लास लेने लगती है और बोलते हैं कि आज मैं भी तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ और साथ ही मैं तुम्हारे काफी ज्यादा फॉर्म को भी ठीक करवाने में तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना ताकामिने के मुंह से भाई सभी लौंडे वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद उनकी रनिंग स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे बाकी बंदे तो काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं बट शिरोते का वही एकदम बकवास सा परफॉर्मेंस होता है। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम इतना बेकार कैसे दौड़ सकते हो और साथ ही तुम्हारा फॉर्म ना एकदम ही बेकार था। और इसके बाद ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुम्हें मेरी बात एकदम गौर से सुनना होगा। और उस टाइम पे ताकामिने कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी शिरोते के और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। और इसके बाद ताकामिने बोलने लगता है कि किसी भी तरीके से तुम्हें ये रेस 30 मिनट के अंदर खत्म करना होगा। और अभी शिरोते भी डर के मारे वहाँ पे हाँ बोल देता है। और इसके बाद ताकामिने बोलते हैं कि शिरोते तुम्हें ये करना होगा। और इसके बाद वो अगेन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और फिर से हमें बटरफ्लाई और घड़ी दिखाया जाता है। और इसके बाद पास्ट में वो लोग उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे वो लोग रनिंग स्टार्ट किए थे। और अगेन ताकामिने ना काफी गुस्से में बोलने लगते हैं कि अब तुम्हें किसी भी तरीके से ना 30 मिनट के अंदर इस रेस को कंप्लीट करना होगा। और डर के मारे ना ताकामिने भी वहाँ पे हाँ बोल देता है और वो भागने लगता है और काफी ज्यादा थक चुका था और सोच रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और हमें पीछे से ना ताकामिने भी दिखाई जाती है जो कि साइकिल से आ रही थी और सभी को मोटिवेट कर रही थी। और तभी शिरोते भी वहाँ पे नोटिस करता है कि ताकामिने ने ना अपना पैंट नहीं पहन रखा क्योंकि वो तो उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते टाइम उतार दिया था ना। और शिरोते ना हम सभी को बोलता है, मतलब कि हम व्यूअर्स को बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखने दूंगा। और इसके बाद ताकामिने ना साइकिल को आगे भगा लेती है और शिरोते सोचता है कि मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं देखने दूंगा ये सब चीजें, मतलब कि मैं ताकामिने का पैंट पहनाऊंगा। इसलिए वो काफी ज्यादा स्पीड में भागने लगता है और लिटरली भाई वो ना 30 मिनट से पहले उस रेस को कंप्लीट कर लेता है, एक तरह से विनर बन जाता है उस रेस का। और इसके बाद शिरोते वही अपना काम करता है जो उसका काम था। और इसके बाद ताकामिने बताने लगता है कि मैं साइकिल पे इसलिए आ रही थी ताकि मैं नजर रख सकूं कि किसी को चोट ना लग जाए। और आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और शिरोते बताता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ और मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं उस रेस को कंप्लीट कर पाऊंगा बट मैं कर लिया, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ताकामिने बोलते हैं कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तुमने फर्स्ट नंबर पे कंप्लीट किया और साथ ही 30 मिनट के अंदर कंप्लीट किया और मुझे पता है कि तुमने उस चीज को नोटिस कर लिया था, तो अब मुझे बताना स्टार्ट करोगे क्या। और शिरोते बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ भी पता लगे, बस मैं ये करना चाहता था और मैं अभी काफी ज्यादा खुश हूँ। और ये सुनने के बाद ना ताकामिने भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद ताकामिने बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं घर जा रही हूँ और तुम भी अपने घर चले जाना। और इसके बाद हमें शिरोते घर पे दिखाया जाता है और वो गलती से ना ताकामिने के पैंट का बैग ना लेके आ गया था और वो सोचता है कि मैं इसको कल स्कूल में दे दूंगा। बट इसके बाद उसके दिमाग में ना थोड़ा उल्टा सीधा विचार आने लगता है और वो ना बैग खोलने की कोशिश करता है बट तभी ताकामिने का फोन आ जाता है शिरोते के पास और वो बोलती है कि तुम कुछ भूल तो नहीं गई ना। और शिरोते ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और ताकामिने बताने लगती है कि मेरे पास स्पोर्ट्स का एक ही पैंट था। और इसके बाद वो फोन कट कर देती है और ताकामिने सोचता है कि मुझे लगता है कि वो मांगना चाहती है, मतलब कि उसको चाहिए वो। और इसके बाद ताकामिने ना वो देने के लिए जा रहा होता है बट तभी वो रियलाइज करता है कि कहीं वो मेरा टेस्ट तो लेने की कोशिश नहीं कर रही ना। चलो मैं मानता हूँ कि स्कूल में उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ जाती है बट आखिरकार घर पे उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ रही है और वो एक तरह से सोचता है कि मैं ना वहाँ पे नहीं जाऊंगा। और इसके बाद वो ना रनिंग करते हुए अपना फोटो भेजती है और उसने लिटरली अपने अंदर कुछ नहीं पहन रखा था और वो बताती है कि अभी ना वो रनिंग करने के लिए जाने वाली है। और अभी ना शिरोते काफी ज्यादा घबरा रहा था कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और ताकामिने ना उसके पास कुछ फोटोज भेजती है और लिटरली भाई शिरोते ना फोटोज डाउनलोड करने की सोचता है और इसके बाद वो खुद भी सोचता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पहले जाके मदद करनी चाहिए उसकी। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा फोटोज भेजने लगते हैं जहाँ पे लिटरली भाई उसने अंदर नहीं पहन रखा था और साथ ही वो एक्सरसाइज कर रही थी। और वो बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम ना भी आओ। बट शिरोते तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था और वो एक पिक्चर में देखता है कि पीछे
ना एक बंदा काफी गंदी तरीके से ताकामिने के ऊपर देख रहा था और अभी शिरोते थोड़ा डर गया था कि कहीं कोई ताकामिने को परेशान ना करने लगे। और इसके बाद शिरोते सोचता है कि शायद उसको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, वो हैंडल कर सकती है, बट तभी उसके दिमाग में आता है कि क्या पता उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। और इसके बाद ताकामिने हमें पार्क में बैठी हुई नजर आती है और वो ना शिरोते का वेट कर रही थी और उसको लग रहा था कि अब शिरोते नहीं आएगा, बट तभी वहाँ पे शिरोते आ जाता है और ये देख के ताकामिने हैरान हो जाती है। बट वो बोलती है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो और ताकामिने बोलते है कि लगता है कि तुम अपने मालिक की बात अब मानने लगे हो और बोलते है कि तुम अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए, मतलब कि तुम्हें देखने का भी मन था ना। और तभी शिरोते बोलते है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे काफी ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं इस कारण यहाँ पे आया था। और ये सुनने के बाद ताकामिने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना घूम जाती है, मतलब कि शर्मा जाती है थोड़ा सा, और वो ना धन्यवाद करती है शिरोते को। और वो ना अगेन काफी प्यार से काफी खुश होते हुए बोलती है कि मेरी फिक्र करने के लिए फिर से तुम्हारा शुक्रिया। और शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ताकामिने को इतना प्यारी बातें करते हुए देख के। और इसके बाद और भी काफी सारी बातें ताकामिने बताने लगता है अपने सीक्रेट्स के बारे में और भी काफी कुछ। और शिरोते भी सोचता है कि वैसे देखा जाए तो ये बात एकदम सच है कि मैं इकलौता हूँ जिसको ताकामिने के सीक्रेट के बारे में पता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि भाई ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे उसके लिए जानबूझ के आया हूँ क्योंकि मुझे उसको देखना था। और इसके बाद ताकामिने भी बोलने लगते हैं कि शिरोते वैसे देखा जाए तो तुम इकलौते हो जिसको मेरे सीक्रेट के बारे में पता है, और क्या मैं ये मान सकती हूँ कि तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र होती है। और इसके बाद ताकामिने अपना बैग ले लेती है और इसके बाद दोनों ही अपने घर जाने लगते हैं। और उस टाइम पे ताकामिने काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी भाई। ताकामिने हमें स्विमिंग रेस में दिखाई जाती है और वो ना वहाँ पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है और काफी आसानी से उस रेस को जीत जाती है। और सभी लोग ना ताकामिने की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, बट शिरोते वहाँ पे सोच रहा था कि ताकामिने उन बंदों के साथ कंपटीशन कर रही थी जो कि विदेश में जाके ट्रेनिंग लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी ताकामिने कंपटीशन जीत गई, मतलब कि ऑफिशियल तो नहीं था बट स्कूल का रेस था, वो काफी आसानी से जीत गई। और वो सोचता है कि सच में काफी ज्यादा परफेक्ट है, बट ताकामिने को ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद वो अगेन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और फिर से रेस के स्टार्टिंग में पहुंच जाती है। और इस बार लिटरली ताकामिने ना उल्टा स्विमिंग कर रही थी और ये चीज देख के ना शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो तो केवल उसके बॉडी की तारीफ किया जा रहा था कि सच में काफी ज्यादा सुंदर है और उसके बॉडी का स्ट्रक्चर शेप भी काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके बाद अगेन ताकामिने रेस जीत जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा उसको मोटिवेट करने लगते हैं। और इसके बाद ताकामिने शिरोते के पास जाती है और बोलती है कि तुमने मुझसे इस बार ये नहीं पूछा कि आखिरकार मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों किया। और शिरोते बोलता है कि हाँ मैं इसके बारे में भूल गया था। और इसके बाद ताकामिने बताने लगती है कि मुझे पता था कि रेस तो मुझे जीतना है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपना प्रभाव और भी ज्यादा डालती हूँ मैं, और मेरा जीतना आखिरकार तुम्हें कैसा लगा। और शिरोते का ध्यान तो रेस की तरफ था ही नहीं, मतलब कि शिरोते का ध्यान तो केवल ताकामिने की बॉडी की तरफ था और वो वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था ये सारी चीजें सोच के। और ताकामिने को भी ना वहाँ पे समझ में आ जाता है और इसके बाद वो बताने लगती है कि इंसान के मुंह से ज्यादा ना उसकी आंखें बताती है, और सच में तुम शिरोते काफी ज्यादा बेकार हो। और शिरोते ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता, मतलब कि काफी ज्यादा घबरा जाता है एक तरह से। और वो बोलने लगता है कि तुम्हारी सोच ना केवल गलत चीजों पे ही जाती है। और अच्छा चलो मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, मेरी अपर बॉडी की तरफ देखो। और लिटरली शिरोते ना इसके बाद अपर बॉडी की तरफ देखते हुए ना काफी ज्यादा शर्माने लगता है, मतलब कुछ गलत विचार बनाने लगता है अपने दिमाग में। और तभी ताकामिने बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना शिरोते। और शिरोते बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। और ताकामिने बोलते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद ना तुम मुझसे मिलना। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद ताकामिने ना शिरोते को ना शॉपिंग करने के लिए लेके आई थी अपने साथ, और वो किस चीज की शॉपिंग कर रही थी ये चीजें तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और शिरोते बोलता भी है कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों लाया। और ताकामिने बोलते हैं कि बस मैंने ऐसे मन किया तो तुम्हें ले आया। और इसके बाद वो एक कपड़ा दिखाते हुए बोलते हैं कि मुझे बताओ कि आखिरकार ये कैसा लग रहा है। और शिरोते ने वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है, अपना मुंह घुमा लेता है। और ताकामिने बोलने लगता है कि वैसे तुम्हें तो ये सारी चीजें देखने में अच्छा लगता है ना। और शिरोते बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे आया, तुम्हारे ऑर्डर की वजह से। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है तो अब तुम्हें ढूंढना है मेरा एक पेयर, मतलब कि पैंट का एक अच्छा पेयर। और शिरोते भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मना करने लगता है, बट ताकामिने बोलने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे ऑर्डर का पालन करने वाले हो। और शिरोते के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सोचता है कि मैं कुछ भी दिखा देता हूँ, मतलब कि कोई सा भी उठा के। और इसके बाद वो एक आउटफिट दिखाता है, मतलब कि एक पैंट दिखाता है ताकामिने को। और ताकामिने बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारी सोच तो काफी ज्यादा गलत सी है, मतलब कि आखिरकार तुम मुझे ये पहनते हुए देखना चाहते हो। और जैसे शिरोते देखता है तो लिटरली वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं मैंने गलती से निकाल लिया, मैं जानबूझ के नहीं देना चाहता था तुम्हें। और इसके बाद वो दूसरा पैंट ढूंढने लगता है और वो जितने भी पैंट निकाला था ना उन सभी में ताकामिने को इमेजिन करने लगता है। और शायद मैंने ये सारी इमेज आपको नहीं दिखाऊंगा, इसकी जगह कोई और सी इमेज में लगाने वाला हूँ, पहले बता दे रहा हूँ मैं। और इसके बाद शिरोते ने काफी ज्यादा ढूंढता है और एक ब्लू कलर का पैंट निकालता है। और ताकामिने बोलते हैं कि ब्लू कलर ये तुम्हें पसंद है क्या। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा नहीं बट ये मुझे थोड़ा ठीक लगा बाकियों के मुकाबले। और तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। और ताकामिने बोलते हैं जब पहन के चेक करूंगी तभी पता लगेगा। और इसके बाद ताकामिने पैंट पहनने के लिए जाती है लिटरली, पर वो शिरोते को भी अपने साथ लेके जाती है। और शिरोते तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था। और ताकामिने ने नीचे की तरफ जो ब्लैक कलर का पहन रखा था ना, वो बताते हैं कि उसने उसके अंदर कुछ भी नहीं पहन रखा, एक तरह से पैंट नहीं पहन रखा अंदर वाला। और वो ना शिरोते को भी दिखाते हुए बताते हैं कि तुमने इसके अंदर कुछ भी नहीं देख सकते। बट शिरोते ने वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा गया था और बेचारे के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और वो ना जल्दी से पैंट निकाल के ना पिनहाने लगता है ताकामिने को, बट वो ढंग से नहीं पिना पा रहा था क्योंकि भाई उसका ध्यान ना कहीं और था, मतलब कि उसने अपना मुंह घुमा रखा था एक तरह से। और लिटरली भाई इसके बाद शिरोते बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद शाम भी हो जाती है और ताकामिने बोलती है कि मुझे तो नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा डरपोक होगे। और शिरोते बोलते हैं कि मुझे माफ करना। और इसके बाद ताकामिने ना शिरोते
शिरोते का थोड़ा मजाक भी उड़ाती है और शिरोते को ना काफी ज्यादा बुरा लगता है वहाँ पे। और इसके बाद अगेन ताकामिने बोलते है कि आखिरकार तुम्हें ब्लू कलर क्यों पसंद आया, और शिरोते बोलते है कि सच बताओ तो इसका कोई रीजन नहीं है। और इसके बाद ताकामिने ना शिरोते को घेर लेती है और बोलती है कि अब तुम्हें बताना होगा रीजन कि आखिरकार तुमने ब्लू कलर क्यों चूज किया था। और इसके बाद शिरोते बताने लगता है कि आप ना काफी ज्यादा ऊंचे पद पे हो और एक तरह से देखा जाए तो मैंने तुम्हें आसमान से कंपेयर किया और आसमान का कलर ब्लू होता है, इस कारण मुझे लगा कि ये कलर एकदम परफेक्ट रहेगा। और बताने के बाद ना खुद ही हैरान हो जाता है कि मैंने आखिरकार क्यों बताया। और इसके बाद ताकामिने ना चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं और शिरोते ना काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ताकामिने ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था और वो बोलता है कि मुझसे कोई गड़बड़ हो गई क्या, और ताकामिने ज्यादा कुछ नहीं बोलती, इस कारण शिरोते ना और भी ज्यादा घबरा जाता है एक तरह से। बट हमें ताकामिने दिखाई जाती है जो कि लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थी, मतलब कि काफी ज्यादा खुश थी। और इसके बाद वो फिर से शिरोते को बोलती है कि अगली बार से ना मैं तुम्हें ही अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेके जाऊंगी। और शिरोते बोलते हैं कि मैम इतना ज्यादा परेशान भी मत करो मुझे। और इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिरोते को ना कोल्ड हो गया था और स्कूल खत्म होने के बाद वो जल्दी से घर जाने लगता है, बट तभी वो अचानक से गिरने वाला होता है। बट ताकामिने उसको आके पकड़ लेती है और बोलते है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक तो हो ना। और शिरोते कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद ताकामिने ना शिरोते के घर पे जाती है और वो सोचती है कि इसका घर तो काफी ज्यादा छोटा सा एक तरह से। और इसके बाद वो शिरोते का कंप्यूटर चेक करने लगती है और सोचती है कि इसके अंदर कुछ गलत चीजें निकलने वाली है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। और शिरोते बोलता है कि तू ना मुझे इतना ज्यादा गलत भी मत समझ यार। और तभी ताकामिने बोलते है कि अच्छा कुछ हिडन फाइल्स भी तो हो सकते हैं तुम्हारे लैपटॉप में। और इसके बाद शिरोते लैपटॉप बंद करते हुए बोलता है कि तू ना मेरे घर पे यही सब चेक करने के लिए आई है क्या, मतलब कि। और ताकामिने बोलने लगता है कि मुझे इसके बारे में जानना होगा क्योंकि इसका प्रभाव मेरे लाइफ पे भी तो होने वाला है ना, तुम्हारी सोच कैसी है मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए एक तरह से। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगता है कि आज के लिए ना मैं तुम्हारी नर्स हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाली हूँ। और वो बोलते हैं कि तुम खाना टाइम पे खाते हो या फिर अच्छे तरीके से खाते हो या फिर नहीं। और ताकामिने वहाँ पे मना करता है, मतलब कि शिरोते मना करता है और ताकामिने बोलते हैं कि तुम्हें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए और चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कुक करती हूँ। लेकिन शिरोते ने उसको ये सब करने के लिए मना करता है, बट ताकामिने उसकी बात नहीं मानती है और वो कुकिंग करने के लिए जाने लगती है। और वो बोलती है कि क्या मुझे कुकिंग करते टाइम केवल एप्रन पहनना चाहिए, मतलब कि क्या कुछ और नहीं पहनना चाहिए। और लिटरली भाई शिरोते ना अपने दिमाग में ना इमेजिन करने लगता है एप्रन पहनते हुए, मतलब कि ताकामिने को। और मुझे माफ करना मैं ये सब कुछ आपको नहीं दिखाने वाला। खिलाते वक्त, घर साफ करते वक्त, और अभी शिरोते की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और ताकामिने ना उसको रेस्ट करने के लिए बोलती है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए अभी। और ताकामिने ना वहाँ पे बीच बीच में मजे भी ले रही थी शिरोते से और वो बोलता है कि आज मेरी तबीयत खराब है और प्लीज आज तो मुझे कम से कम परेशान ना करो। और इसके बाद शिरोते ताकामिने को घर भेजने लगता है और बोलता है कि तुम्हें ना घर जाना चाहिए, सबसे बढ़िया यही रहेगा। और अगर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें भी कोल्ड हो जाए। और ताकामिने बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो तुमने एकदम बढ़िया पॉइंट बोला, मतलब कि मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद अगेन वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और इसके बाद शिरोते ना टाइम में पीछे चला जाता है जहाँ पे ताकामिने ना शिरोते के लिए खाना बना के रखा था। और ताकामिने बताते हैं कि उसने भाप से भरा हुआ ना एक गर्म तौलिया भी रख दिया बॉल के साथ, मतलब कि। और अगर वो पानी ठंडा हो जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा गर्म कर दूंगी। और वो बोलते हैं कि तुम खाना खा लो आराम से बैठ के, मैं थोड़ा क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। और इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है और शिरोते अभी तो काफी ज्यादा हैरान था, मतलब कि। और वो सोचता है कि अचानक से इसको क्या हो गया। और इसके बाद वो खाना खाता है तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो ताकामिने के ना काफी सारी बातों को याद करने लगता है, काफी सारे पल्स को याद करने लगता है, मूवमेंट्स को याद करने लगता है। और इसके बाद वो ना बिस्तर पे आराम कर रहा था और अभी भी ना कुछ सोच ही रहा था इस टाइम पे। लेकिन तभी ताकामिने आती है और बोलते है कि तुमने खाना खा लिया और आखिरकार तुम्हें खाना कैसा लगा। और शिरोते बताता है कि सच में खाना काफी ज्यादा अच्छा था। और इसके बाद तभी अचानक से ना ताकामिने ना शिरोते के बिस्तर में आके सोने लगती है और शिरोते बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रही हो। और ताकामिने बोलती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगी तो तुम्हें थोड़ा गर्मी मिलेगा, इससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। और इसके बाद वो अचानक से अगेन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और इसके बाद ताकामिने पीटी क्लास के बारे में बात करने लगते हैं कि मैंने ना सेंट लगाया था, उसको पसीने की बदबू ना ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। और उसको ऐसा लग रहा था कि क्या पता उसके कारण भी शिरोते की थोड़ी तबीयत खराब हो गई हो। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और तभी ताकामिने बोलते हैं कि क्या इसका मतलब तुम्हें पसीने की बदबू अच्छी लगती है। और शिरोते बोलते हैं कि क्या तुम पागल वागल हो गए भाई, थोड़ी देर तो मुझे आराम करने देना। और शिरोते बोलते हैं कि बस मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दे, मैं यहाँ पे रेस्ट करना चाहता हूँ। और इसके बाद ताकामिने भी ना उसके बगल में आराम से लेट जाती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे गर्म पानी समझ सकते हो और मुझे इमेजिन करो कि तुम्हारे बगल में ना गर्म पानी है और इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मतलब कि गर्म पानी से भरा हुआ एक बॉल है। बट आखिरकार शिरोते कैसे इमेजिन कर सकता है, वो तो ये सोचता है कि भाई इतनी ज्यादा सुंदर लड़की जिससे पूरी क्लास बात करने की कोशिश करता है और भाई वो मेरे बगल में सो रखी है, आखिरकार मैं कैसे ये सब इमेजिन कर सकता हूँ। और मैं अभी भी बता रहा हूँ भाई, इस एनिमे के अंदर शिरोते की जगह मैं होता तो काफी ज्यादा मजे आ जाते। अगर मेरे पास कोई गैजेट होगा ना डोरेमोन का या फिर किसी चीज का, तो मैं तो यही मांगूंगा, यही वाला गैजेट लूंगा, मुझे इस एनिमे के अंदर जाना है शिरोते की जगह। और शिरोते बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। और ताकामिने बोलते हैं कि मुझे ना एक और बात तुम्हें बतानी है, मैं तुम्हें परेशान करते करते ना शायद अपने लिमिट्स को ना एक तरह से क्रॉस कर चुकी हूँ। और वो बोलते हैं कि इन सभी चीजों के लिए प्लीज मुझे माफ करना। और इसके बाद वो ना अगेन शिरोते को वहाँ पे सुलाने लगते हैं अपने काफी ज्यादा क्लोज लाके। और वो बोलते हैं कि बस तुम रिलैक्स करो और कुछ भी नहीं। और वो बोलते हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारी मदद करती रहूंगी। और इसके बाद शिरोते भी ना काफी सारी बातें ताकामिने के बारे में सोचने लगता है और अंत में वो सोचता है कि शायद ये भी मेरी काफी ज्यादा फिक्र करती है एक तरह से। और शिरोते बताने लगता है कि सभी लोग ना ताकामिने को ना स्कूल की गॉडेस्ट एक तरह से समझती है और साथ ही क्लास के प्रेसिडेंट, स्कूल के प्रेसिडेंट
इंटेलिजेंट समझते हैं, बट एक तरह से देखा जाए तो ताकामिने भी एक ह्यूमन है और उनके अंदर भी एक तरीके का इमोशन है जो कि वो जल्दी से नहीं दिखा पाती लोगों के सामने। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें अच्छे से नींद तो आ रहा है ना, और शिरोते हाँ बोलता है। और इसके बाद तभी शिरोते एक क्वेश्चन पूछता है और बोलते है कि आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। और ताकामिने ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है इसके बाद, और वो ना कुछ भी नहीं बोलती। वहाँ पे वो कुछ बोलने वाली होती है बट वो नहीं बोलती। और इसके बाद तभी वो नोटिस करते हैं कि शिरोते ना वहाँ पे सो गया है। और इसके बाद ताकामिने ना घर पे जा रही थी और तभी ना कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि आराम से खेल रहे थे। और इसके बाद तभी वो अपने बचपन में पहुंच जाती है, मतलब कि बचपनों के पलों को याद करने लगती है, जहाँ पे कोई भी बच्चे ना ताकामिना के साथ नहीं खेला करते थे। अब रीजन क्या है ये तो हमें नहीं पता, बट कोई भी नहीं खेला करते थे। और ताकामिना अकेले ही घर जा रही थी और तभी ना रास्ते में उसको एक कैट नजर आता है और वो ना उसको बैठ के ना वहाँ पे खाना खिलाने लगती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और ये देखने में तो एकदम शिरोते की तरह था और वो अपने साथ ना मिल्क लेके आया था और वो दोनों ना वहाँ पे कैट को ना मिल्क पिलाने लगते हैं इसके बाद। और ताकामिना भी ना उस लड़के को देखने के बाद ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और प्रेजेंट में ना इसके बाद वो अपने घर पे जाती है। और इसके बाद तभी वो कैट जो कि हमें पास्ट में दिखाया गया था वो ताकामिने के पास आती है, मतलब वो कैट अभी भी ताकामिने के पास थी। और इसके बाद हमें शिरोते का सीन दिखाया जाता है जिसकी रात में आंख खुलती है और इसके बाद वो अपना फीवर चेक करता है और उसका फीवर तो अभी तक नहीं उतरा था। और इसके बाद वो चेक करता है ना तो ताकामिने ने उसके लिए खाना बना के रखा था ऑलरेडी। और इसके बाद शिरोते ना खाना खाते टाइम ना ताकामिने के बारे में सोच रहा था और काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था एक तरह से। ताकामिने और साथ ही शिरोते दिखाए जाते हैं जहाँ पे शिरोते ने अपना असाइनमेंट नहीं बनाया था क्योंकि उसको लग रहा था कि समर ब्रेक के बाद असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, बट अभी उसको पता लगा कि वो तो पहले ही करना था। और ताकामिने बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करवा सकती हूँ, मतलब कि लंच के बाद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ असाइनमेंट बनाने में, बट उसके लिए तुम्हें मेरे सामने डॉग की तरह भाव भाव करना होगा। और ये सुनने के बाद ना शिरोते साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और वो बोलती है कि अगर तुम असाइनमेंट नहीं दोगे ना तो इससे तुम्हारे ग्रेड भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और शिरोता बोलता है कि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लूंगा ना तो मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर पाऊंगा। बट वहाँ पे ताकामिने बताने लगते हैं कि तुम्हें याद है ना तुम मेरे सर्वेंट हो, और उसको ना काफी सारी बातें बोलने लगती है। और इसके बाद एक तरह से ना शिरोते वहाँ पे मान जाता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिरोते तो अपना असाइनमेंट बनाने में व्यस्त था क्लास के अंदर। और असाइनमेंट बनाते टाइम शिरोते सोच रहा था कि ताकामिने ना काफी ज्यादा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, कभी कभार 10 बार भी वो कर लेती है। और इसके बाद ताकामिने ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाती है बोर्ड पे क्योंकि टीचर ने उसे बुलाया था। और ताकामिने ना काफी बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी और शिरोते ना काफी ज्यादा तारीफ भी करता है, बट तभी गलती से ना टीचर टकरा जाते हैं ताकामिने से। और ये देखे ना शिरोते काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसको लगा था कि अभी ताकामिने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाली है और ताकामिने ऐसा करने के लिए रेडी भी होती है, बट वो ना उस टाइम पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती नहीं है। बट ताकामिने वहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करती और वो ना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेती है। और क्लास के बच्चे ना ताकामिने की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि उसने काफी बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और इसके बाद एक लड़की ना ताकामिने की काफी ज्यादा तारीफ करती है क्योंकि ताकामिने ने उसको बोला था कि तुम ना अपने बॉयफ्रेंड को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करो। बट इसके बाद वो लड़की वो भी बताती है कि उसने जो स्मार्ट वॉच बताया था ना, मतलब कि ताकामिने ने, उस स्मार्ट वॉच का ना एक लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है और उस लड़की ने एक ओल्ड वर्जन अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट किया था। और ये चीज ना शिरोते भी सुन जाता है और उसको भी लगता है कि भाई अभी तो ताकामिने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाली है। और लिटरली ताकामिने ना वहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाली होती भी है, बट वो ना वहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लेती है अगेन। और वो बोलती है कि अगर तुमने वॉच का इस्तेमाल नहीं किया ना तो हम उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तुम ऐसा कर लेना। और इसके बाद वो लड़की ताकामिने को धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। और ताकामिने ना काफी जगह पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाली थी, बट वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करती। और शिरोते भी ना ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बताता भी है कि ताकामिने जब अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करती है ना, इस कारण वो काफी ज्यादा थक रही है। और इसके बाद शिरोते भी अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद घर पे जा रहा था और वो तभी ताकामिने को देखता है जो कि काफी ज्यादा थक चुकी थी उस टाइम पे। और इसके बाद शिरोते ना ताकामिने के पास जाती है और ताकामिने ना काफी ज्यादा डांटने लगती है शिरोते को और वो बोलती है कि तुम अभी तक अपने असाइनमेंट को कंप्लीट भी नहीं कर पाए हो और सच में तुम काफी ज्यादा स्लो हो, तुम्हें और भी ज्यादा फास्ट करना होगा। और शिरोते भी बोलने लगता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे कारण अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि अगर तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करोगे तो मुझे अगेन से असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। और मैं सच बताऊं तो तुम्हें ना अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तुम्हें होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। और ताकामिने बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इसलिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रही। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे कारण अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रही तो तुम चाहो तो मेरा पैंट उतार सकते हो, मतलब कि एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। और शिरोते भी अपने मन में सोचने लगता है कि ताकामिने सच में एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद ताकामिने वार्निंग देने लगते हैं कि भाई देख ले, अगर तू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा, मतलब कि मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा तो तुझे असाइनमेंट दोबारा बनाना पड़ेगा। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने एक बार असाइनमेंट बना लिया तो मैं दोबारा बिना काफी आसानी से कंप्लीट कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद ना एक तरह से ताकामिने भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और इसके बाद शिरोते ना अपने हाथों से ही ताकामिने की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, बट तभी हमें पता लगता है कि ताकामिने की एबिलिटी एक तरह से इस्तेमाल ही नहीं हो पाई। और ताकामिने बताती है कि मैंने अपनी एबिलिटी को ना एक तरह से कैंसिल कर दिया क्योंकि अगर मैं उसका इस्तेमाल करती तो मुझे ऐसा फील होता कि मैं किसी का गुलाम बन चुकी हूँ, जबकि तुम मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी, ना कि तुम मुझे ऑर्डर दोगी या फिर तुम कुछ करोगे मेरे साथ। और ये सुनने के बाद एक तरह से शिरोते भी काफी ज्यादा
ज्यादा खुश हो जाता है और उसको पता लगता है कि भाई ताकामी ने भी थोड़ी बहुत उसकी केयर करती है। और इसके बाद ताकामी ने बोलने लगता है कि तुम्हें समर ब्रेक का भी एक्स्ट्रा होमवर्क मिला है ना एक तरह से। और शिरोते बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और ताकामी ने बोलते हैं कि जब समर ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ताकि तुम थोड़े अच्छे स्कोर कर सको। और इसके बाद समर ब्रेक फाइनली आ जाता है और शिरोते ना ताकामी के घर पे जाता है स्टडी करने के लिए। और सच बताओ तो शिरोते ना काफी ज्यादा बेकार था एक तरह से स्टडी में, क्योंकि ताकामी उसको जो भी समझाने की कोशिश कर रही थी ना भाई शिरोते के दिमाग में कुछ भी नहीं जाता और वो ना बार बार लगातार गलत किया जा रहा था। इस कारण ताकामी भी ना वहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और ताकामी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल इसलिए करते ताकि शिरोते ना अगेन से स्टडी कर सके और उसको सब कुछ समझ में आ सके। और इसके बाद ताकामी ना शिरोते के लिए कॉफी बनाने के लिए भी जाती है। और उसी बीच में शिरोते को भी पता लगता है कि अभी ताकामी के घर पे ना कोई भी नहीं है, मतलब कि उसके पेरेंट्स नहीं है। और ताकामी तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बट शिरोते ना उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट था, क्योंकि भाई वो जितनी बार भी समझने की कोशिश कर रहा था ना बार बार गलत ही किया जा रहा था। और इस कारण ना ताकामी बीच बीच में ना और भी काफी बार अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है ताकि शिरोते को ना और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके और भी ज्यादा उसको टाइम मिल सके। और पढ़ते पढ़ते ना शिरोते को रात भी हो गया था और अभी ना पहले से थोड़ा बेटर करने लगा था। और इसके बाद ताकामी भी बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम्हें एक सुंदर लड़की के घर पे रात में रहने को मौका मिले। और वो बताती है कि वैसे मैं तुम्हें इतना बता दूं, हम दोनों यहाँ पे अकेले नहीं है, तो तुम ऐसा मत समझना कि हम दोनों अकेले हैं। और वो बताती है कि मेरी एक पेट भी हमारे घर पे, मतलब कि मेरी कैट, मतलब कि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और इसके बाद ताकामी ना अपनी कैट को लेने के लिए जाती है, बट उसकी कैट ना उसको नहीं मिलती। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, इसके बाद ना वो खुद ही कैट बन के वहाँ पे आ जाती है। और सच बता रहा हूँ भाई, क्या ही बताऊँ, मैं सच भी क्या ही बताऊँ भाई, इस टाइम पे इतनी ज्यादा लिटरली इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी ना कि मैं तो भाई बस देखते रह सकता हूँ, मैं देखते रह सकता हूँ। आप लोग अपना ओपिनियन बताओ। और उस टाइम पे ताकामी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी असाइनमेंट को कंप्लीट करने में ना तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें चेयर अप करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और शिरोते सोच रहा होता है अपने मन में कि क्या ये मुझे परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर रही ना इस टाइम पे। और वो ना बिल्कुल भी पढ़ाई पे ना ध्यान नहीं दे पा रहा था शिरोते। और ताकामी ना काफी ज्यादा वियर्ड सी हरकतें करने लगती है और वो ना एकदम बिल्लियों की तरह एक्ट करने लगती है और बोलती है कि मैं अभी सच में काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, तुम मेरे साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो। और वो ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ बट तुम मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो। और तुम्हें पता है ना कि एक कैट को ये सब काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कैट को अटेंशन काफी ज्यादा चाहिए होता है। और शिरोते भी ना वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ वियर्ड सी चीजें इमेजिन करने लगता है और काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलते हैं कि नहीं तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ, मैं एकदम ठीक हूँ। और ताकामी भी बोलते हैं कि हाँ मैं समझ गई और मैं ना तुम्हारे पास अब नहीं आऊंगी, मतलब कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बट मैं ना अभी कैट की तरह एक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि सच बताओ तो मुझे इस काम में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी रात भी हो गया था और फाइनली शिरोते का जो असाइनमेंट था ना कम्प्लीट हो गया था। और इसके बाद वो ताकामी को धन्यवाद करके ना अपने घर पे जा रहा था, बट तभी वो बाहर नोटिस करता है कि काफी तगड़ी वाली बारिश हो रही है। और ताकामी बोलते हैं कि अभी ना तुम यहीं पे रह सकते हो, आज तुम यहीं पे रुक जाओ। और वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फीवर हो या फिर तुम्हें जुकाम चढ़े, तो तुम इस कारण यहीं पे रह सकते हो। और शिरोते ना धन्यवाद करता है और वो बोलते हैं कि मैं ना हॉल में सो जाऊंगा। और ताकामी ना इसके लिए मना करने लगती है और बोलते हैं कि तुम बेडरूम में सो सकते हो। और इसके बाद ताकामी डिनर और शावर के बारे में भी बात करने लगती है और बोलती है कि मैं ना तुम्हें वॉश भी कर दूंगी, मतलब कि तुम्हारे बैग को भी वॉश कर दूंगी। बट इस चीज के लिए ना शिरोते वहाँ पे साफ साफ मना कर देता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना ताकामी की कैट भी आ जाती है। और जो ताकामी की कैट थी ना उसका नाम कुरू था और शिरोते को ना वो कैट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना कैट के साथ ना काफी ज्यादा खेलने लगता है। और वो ना ताकामी को बताने भी वाला होता है कि सच में कैट काफी ज्यादा प्यारा है। और ताकामी को तो ऐसे लग रहा था कि कैट के कारण ना शायद शिरोते को कुछ याद आ जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे लाइट भी चला जाता है। और इसके बाद तभी वो लोग ना वहाँ पे एक गेम खेलने लगते हैं जहाँ पे ताकामी बताते हैं कि हम ना अपने एलिमेंट्री स्कूल मतलब कि पास्ट के बारे में ना कुछ बातें बताएंगे। और मेनली ना वो एलिमेंट्री स्कूल की बातें करने वाले थे वहाँ पे। और शिरोते ना अपने एलिमेंट्री स्कूल के बारे में ना काफी ज्यादा चीजें बताने लगता है, मेमोरीज के बारे में। और सच बता तो ताकामी को ना उनमें से कुछ भी चीजें अच्छा नहीं लगता, उसको क्या सुनना था आपको आगे अच्छे तरीके से पता लगेगा। और ताकामी वहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो जाती है या फिर बोलो आप गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद तभी ताकामी ना भाई पूरी बोतल पानी पीने लगती है और उसको पानी पीते हुए देखना शिरोते को समझ में आ जाता है कि भाई अभी ताकामी का मूड काफी ज्यादा खराब है, काफी गुस्से में है। और इसके बाद तभी ताकामी बोलती है कि तुम्हारे पास और भी स्टोरी है क्या। और शिरोते ना और भी काफी ज्यादा स्टोरीज बताते हैं, बट ताकामी को ना उनमें से कोई सा भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद तभी शिरोते ना बात टालते हुए बोलते हैं कि मैं ना अभी शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। बट इसके बाद तभी ताकामी ना जाती है शावर लेने के लिए और लिटरली भाई वो ना थोड़ा ना अजीब से आउटफिट पहन के बाहर आती है, मतलब ये टॉवल लिपेट के आती है एक तरह से। और वो बताती है कि मैंने ना सोप का इस्तेमाल कर लिया है, तो तुम ना अभी एक तरह से शावर नहीं ले पाओगे, सोप खत्म हो गया है। और शिरोते को ना इतना पता लग जाता है कि भाई ताकामी ने यहाँ पे उसको परेशान करने की कोशिश कर रही है, बट ताकामी ना ज्यादा उसको भाव नहीं देती और चुपचाप जाके ना अपने बिस्तर पे सो जाती है। और इसके बाद तभी शिरोते को ना अपने एलिमेंट्री स्कूल की एक बात याद आती है जहाँ पे वो ना एक कैट का ना काफी ज्यादा ध्यान रख रहा था और उसके साथ ना एक लड़की भी थी वहाँ पे जो कि उस कैट की मदद कर रहे थे। और ये सुनने के बाद ना ताकामी भी वहाँ पे उड़ जाती है। और इसके बाद शिरोते बताने लगता है कि जब भी बारिश होता था ना तो हम छाता लेके ना एक पार्क में जाते थे, छाता और साथ ही टॉवल लेके। और ताकामी भी बताने लगते हैं कि हाँ मुझे कुछ इस टाइप की कहानी सुननी थी,
मुझे तुम इसको अच्छे तरीके से बताओ। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते है कि आखिरकार तुमने ये स्टोरी मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और शिरोते बताता है क्योंकि वो लड़की पार्क में आना अचानक से बंद कर दी और साथ ही एक दिन वो बिल्ली भी वहाँ से गायब हो गई। और मुझे ये ना काफी ज्यादा पेनफुल लगा, मतलब कि ये मेरे लिए ना एक बैड मेमोरी है, इस कारण मैं इसको याद नहीं रखना चाहता एक तरह से। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर वो तुम्हें दोबारा मिल जाए तो तुम उसके साथ क्या करोगे। और शिरोते बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि मुझे कैसे दोबारा मिल सकता है, क्या तुम उन्हें जानती हो। और इसके बाद ताकामिने ना वहाँ पे कुछ बोलने वाली थी, बट तभी अचानक से ना काफी तेज बिजली कड़कती है और लिटरली भाई वहाँ पे ताकामिने ना काफी ज्यादा डर जाती है। और इस कारण भाई जो उसने टॉवल पहना था ना वो भी नीचे गिर जाता है और शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा टमाटर की तरह ब्लश करने लगता है। और इसके बाद अगेन वहाँ पे बिजली कड़कती है और इसके बाद ताकामिने ना भाई शिरोते को काफी कस के पकड़ लेती है। और शिरोते को अभी समझ में आ जाता है कि आखिरकार ताकामिने ने उसको घर क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि उसको अंधेरे से और साथ ही बिजली से ना काफी ज्यादा डर लगता है। एक तरह से उसको बिजली से काफी ज्यादा डर लगता है। और ताकामिने बोलने लगते है कि तुम्हें ना सारी बातें भूलनी होगी, मतलब कि मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। और शिरोते बोलता है कि बट तुम मुझ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं भूलता। फाइनली वहाँ पे लाइट आ चुकी थी और इसके बाद ताकामिने ना डिनर बनाने के लिए जाती है और शिरोते ना उसको धन्यवाद भी करता है। और इसके बाद ताकामिने बोलती है कि अभी हम दोनों इस घर में अकेले हैं, मतलब कि केवल हम ही दोनों, तो हम ना यहाँ पे एक गेम खेलते हैं। और वो बताते हैं कि हम ना न्यूली हस्बैंड एंड वाइफ है। और शिरोते सोचता है कि अच्छा हमें घर घर खेलना, मतलब कि एक तरह से, और वो उसके लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद ताकामिने बोलती है कि अगर जो भी इसको ढंग से नहीं खेल पाएगा ना उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। और पनिशमेंट पता है क्या थी, मतलब कि ना वो पूरी लाइफ ना शादी नहीं कर सकता था, ये पनिशमेंट थी। और शिरोते बोलता है कि शायद ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और ताकामिने बोलते हैं कि हाँ ज्यादा थोड़ी ना हुआ है, क्योंकि तुम्हारी शादी तो वैसे भी कभी नहीं होने वाली। और ये सुनने के बाद बेचारा शिरोते का ना दिल ही टूट जाता है वहाँ पे। और इसके बाद ताकामिने ना खाना बनाने के लिए जाती है और शिरोते भी ना कुछ टाइम बाद उस कमरे में जाता है, बट वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ताकामिने ने ना कुछ भी नहीं पहन रखा था एक तरह से। और वो ना वहाँ पे भी प्रेसिडेंट करके बुलाता है और ताकामिने बोलती है कि तुम्हें याद है ना तुम मेरे अभी हस्बैंड हो, और एक तरह से देखा जाए तो ये तुम्हारी गलती है, इस बात तो मैं माफ कर रही हूँ, बट आगे से मैं इसको माफ करने वाली नहीं हूँ। और इसके बाद शिरोते भी सोचने लगता है कि मेरी प्रेसिडेंट ताकामिने शान के साथ मेरी शादी हो रही है, हम गेम खेले बट शादी हो रही है, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अनरियल है। और ताकामिने ना शिरोते को हनी करके बुलाती है ना भाई, इस बात पे शिरोते ना काफी ज्यादा वहाँ पे ब्लश करने लगता है। और इसके बाद सबसे पहले शिरोते बोलता है कि तुम्हें ना अपनी पैंट पहन लेनी चाहिए, और शिरोते ना खुद ही अपने हाथ से पहनाता है, बेचारा सर्वेंट भी तो था एक तरह से। और इसके बाद ना दोनों बैठ के ना डिनर बनाने लगते हैं, मतलब ये खड़े होके बनाते हैं, बैठ के नहीं बनाते। और शिरोते से ना खाना जल जाता है, मतलब कि उसका ध्यान केवल ताकामिने पे था, इस कारण खाना जल जाता है। और इसके बाद ताकामिने को अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस कारण वो फिर से पास्ट में आ जाता है। और इसके बाद ताकामिने बोलती है कि तुम्हें थोड़ा ढंग से खाना बनाना होगा, इस बार जलना नहीं चाहिए। और फाइनली उनका डिनर रेडी हो जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ताकामिने ना सीधा शिरोते के पास जाती है और उसको लिटरली अपने हाथों से खाना खिला रही थी उस टाइम पे। और ये देख के बेचारा शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ताकामिने बोलते हैं कि हैरान होने की क्या बात है, मतलब कि अभी तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना। और इसके बाद तभी गलती से ना खाने की बूंद ना उसके पैर पे गिर जाता है ताकामिने के। और शिरोते बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हें हर्ट हो रहा होगा, मतलब कि जल रहा होगा। और ताकामिने बोलता है कि अच्छा मतलब कि तुम रियल में माफी मांग रहे हो। और शिरोते हाँ बोलता है। और तभी ताकामिने बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसे लिख करना होगा। और वो बोलते है कि लिटरली बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, और तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें इतना तो करना चाहिए, मतलब कि तुम इतना तो कर ही सकते हो। और भाई शिरोते वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता। और इसके बाद अगेन वहाँ पे एबिलिटी का इस्तेमाल होता है और अगेन वो लोग पास्ट में आ जाते हैं। और ताकामिने इसके बाद बताने लगते हैं कि बस मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक करने की कोशिश कर रही थी। और शिरोते भी थोड़ा रिलीफ सा फील करता है, बट इसके बाद अगेन वहाँ पे ताकामिने थोड़ी बहुत ना उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, जो कि मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसके बाद फाइनली उनका डिनर खत्म हो जाता है और डिनर सच में उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद बारी थी बात की और ताकामिने जा रही थी बात लेने के लिए, और शिरोते बोलता है कि हाँ तुम पहले बात ले लो, उसके बाद मैं ले लूंगा। और ये सुनकर ना ताकामिने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि अभी हम न्यूली मैरिड कपल है, तो हम एक साथ जाके बात लेंगे। और ये सुनने के बाद अगेन वहाँ पे शिरोते काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा मना कर रहा था और ताकामिने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। रिक्वेस्ट ने एक तरह से वो तो ऑर्डर करती है और ना चाहते हुए शिरोते को जाना पड़ता। भाई कौन ना चाहेगा, मतलब कि ये केवल मजाक करने वाली बात होती है, मतलब कि शिरोते बस केवल मजाक कर रहा है यहाँ पे। और इसके बाद शिरोते बाथरूम में नहा रहा था और तभी अचानक से वहाँ पे ताकामिने भी आ जाते हैं। और भाई अभी शिरोते ना काफी ज्यादा घबरा गया था ताकामिने को देख के, और वो बोलता है कि शायद ये गेम ना कुछ ज्यादा ही अब जा रहा है, मतलब कि लेवल बढ़ते जा रहा है इसका, मतलब कि अभी सच में शिरोते थोड़ा घबरा गया था। और इसके बाद तभी ताकामिने सोप उठा लेती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारा बैग को वॉश कर देती हूँ। और वहाँ पे शिरोते और ताकामिने के बीच में ना काफी ज्यादा कन्वर्सेशन भी होती है, जो कि मैं अभी फिलहाल के लिए आपको नहीं बता सकता। और मैं ना कुछ पार्ट को ना यहाँ पे स्किप भी करने वाला हूँ, मतलब क्या कुछ ज्यादा ही दिखा दिया जाता है, मतलब कि बट मैं आपको इतना बताता हूँ कि बाथरूम के अंदर ना शिरोते ना काफी ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। और शिरोते को ना इस बात का काफी ज्यादा डर था कि ताकामिने ना अपने बॉडी पार्ट से उसका बैग को रफ करने वाली थी, तो अभी आप लोग समझ जाओ। और इसके बाद ताकामिने ना उसके पीठ पे ना सोप लगाती है और भाई शिरोते इसी में पिघल जाता है एकदम, मतलब कि। और वो ना फिर अगेन काफी ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करने लगता है। लिटरली भाई वो बंदा भी अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रखा था। और वो ना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना काउंटिंग करने लगता है, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग करने लगता है। और इसके बाद तभी अचानक से ताकामिने की बॉडी टच होती है और शिरोते खत्म हो जाता है भाई लिटरली वहाँ पे। और इसके बाद जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो भाई वो बॉडी पार्ट नहीं था बल्कि वो बैलून था, मतलब कि लिटरली बैलून था वहाँ पे। और ताकामिने एक तरह से मजाक करी थी शिरोते के साथ। और इसके बाद फाइनली
फाइनली शिरोते के बैक वॉश का तो काम कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद ताकामिने ना उसका बोलते है कि चलो फिर मैं तुम्हारे हेयर वॉश भी कर देती हूँ। और शिरोते ना ये करवाने के लिए मना करा था, बट ताकामिने बोलने लगती है कि भाई अब तुम यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट तो एक तरह से देने वाली हूँ। और अगेन शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करने लगता है, काम डाउन करने लगता है, मतलब कि तुम ये कर सकते हो, इस टाइप के डायलॉग मारने लगता है। और इसके बाद ताकामिने ना सोप के बारे में भी बताने लगता है कि वो ना उसके डैड लेके आए थे और शिरोते भी सोच रहा था कि सच में इस सोप से ना वो वाली स्मेल आ रही है जो कि ताकामिने में से आती है। और भाई अभी ना थोड़ा बहुत सबर का बांध टूट गया था और लिटरली शिरोते का हाथ ना गलत जगह पे चला जाता है। भाई सच में मतलब कि बहुत फनी सीन था यार ये। और ये देखे ना ताकामिने भी हंसने लगती है और बोलती है कि अभी तुम्हारा ज्यादा ही हो रहा है हस्बैंड हो, मतलब कि फिर भी। और भाई शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था, काफी ज्यादा शर्मा गया था और वो ना अपने आप को ना पानी में छिपा लेता है, मतलब कि पानी के अंदर चला जाता है। और ताकामिने को स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार शिरोते पानी में क्यों गया, बट इसके बाद ताकामिने को भी समझ में आ जाता है कि भाई अभी थोड़ा गड़बड़ हो चुका, मतलब कि थोड़ा ज्यादा हो चुका है। और इसके बाद वो भी ना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद शिरोते को भी थोड़ा सांस लेता है, मतलब कि चैन की सांस लेता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिस्तर पे सो रखा था और उस टाइम पे भी ना वो ताकामिने के बारे में सोच रहा था। और तभी ताकामिने भी ना रूम के अंदर आ जाती है और इसके बाद ताकामिने अगेन शिरोते के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और बोलती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। और शिरोते बताने वाला होता है कि मतलब कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। और तभी ताकामिने बोलती है अच्छा तुम्हें मैं बता देती, तुम मेरे सर्वेंट हो और मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है। और ये चीज सुनकर ना शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान होता है और एक तरह से रियलिटी थी भाई, सच था ये एक तरह से। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों ना फायरवर्क फेस्टिवल देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे ताकामिने ना शिरोते का वेट कर रही थी। और शिरोते आता है और वो ना सबसे पहले तो माफी मांगता है और ताकामिने भी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा 5 मिनट से यहाँ पे वेट कर रही थी। और शिरोते भी ना ताकामिने की तरफ देखता है और बोलता है कि सच में ताकामिने युकाता में काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। और इसके बाद ना ताकामिने भी बताने लगते हैं कि एक तरह से देखा जाए उसने युकाता के नीचे ना पैंट नहीं पहन रखा। और इसके बाद लिटरली वो ना वहीं पे बोलने लगते हैं कि अब तुम्हें ना पैंट पहनाना होगा। और शिरोते बोलते हैं कि तुम पागल हो क्या, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आखिरकार मैं कैसे कर सकता हूँ। और ताकामिने बोलते हैं कि आप कोई ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास, देख लो। और इसके बाद वो बहाना बनाने लगता है कि शिरोते मेरा चप्पल टूट गया और मैं अब आगे नहीं जा सकती और प्लीज मेरी मदद करो। और शिरोते को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बहाना बना रही है एक तरह से ताकि मैं उसको पैंट पहना सकूं। और इसके बाद शिरोते भी ना उसको पैंट पहना देता है और ताकामिने उसको धन्यवाद करती है और सबसे पहले टाइम देखती है। और अभी ना फायर वर्क होने में ना थोड़ा टाइम था और इसके बाद वो दोनों ना थोड़ा वहाँ पे घूमने का ट्राई करते हैं, मतलब कि घूमने लगता है। और तभी अगल बगल के जो लोग थे ना वो वहाँ पे बातें करने लगते हैं कि भाई इतनी सुंदर लड़की के साथ ये लड़का कौन है आखिरकार, मतलब कि ताकामिने की काफी ज्यादा तारीफ की जा रही थी और शिरोते के बारे में बोला जा रहा था कि भाई सच में बंदा काफी ज्यादा लकी है, मतलब कि दोनों को ना एक कपल के तौर पे देख रहे थे सभी लोग वहाँ पे, मतलब कि रियलिटी तो बट शिरोते को ही पता था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उस टाइम पे ये भी सोच रहा था कि क्या वो कभी ताकामिने को डेट कर भी पाएगा या फिर नहीं, उस टाइप के विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। और वो इसके बाद थोड़े बहुत ना उल्टे सीधे विचार भी सोचने लगता है, बट तभी ताकामिने उसको आवाज लगाती है और शिरोते काफी ज्यादा घबरा जाता है इसके बाद। और वो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रहा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे क्रैकर्स जलने लगता है और ताकामिने बोलती है कि नहीं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो ना तभी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और बताती है कि मुझे ना हर एक एरिया से देखना है क्रैकर्स को जलते हुए, मतलब कि फायरवर्क्स होते हुए ना वो हर एक एरिया से देखना चाहती थी। और इसके बाद वो दोनों ना स्टार्टिंग प्लेस पे पहुंच जाते हैं और स्टार्टिंग प्लेस पे पहुंचने के बाद शिरोते सोचता है कि भाई आखिरकार हम अगेन यहाँ पे क्यों आ गए। और ताकामिने भी बताते हैं कि अभी ना हमें काफी ज्यादा जगह घूमना बाकी है, साथ ही मैं उन सभी जगह से ना क्रैकर्स को जलते हुए देखना चाहूंगी। और इसके बाद वो दोनों ना एक ब्रिज पे जाते हैं और उस ब्रिज के ऊपर ना काफी ज्यादा कपल थे और उनमें से एक कपल तो भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लड़का ना ड्रिंक पीता है और साथ ही लड़की को किस करता है और आधा आधा ड्रिंक बढ़ जाता है दोनों में, मतलब कि इस टाइप का सीन चल रहा था। और ये सारी चीज देख के ना शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि शिरोते तुम्हारे पास क्या सॉफ्ट ड्रिंक है। और ये सुनने के बाद लिटरली भाई वहाँ पे शिरोते काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या हम अभी एक कपल की तरह एक्ट करने वाले हैं, मतलब कि लिटरली वहाँ पे सोच रहा था कि क्या हम अभी माउथ टू माउथ किस करने वाले हैं। बट वो इसके बाद सोचता है कि नहीं मुझे ये सारी चीजों के बारे में ना नहीं सोचना चाहिए। और इसके बाद वो ताकामिने के पास जाता है और इसके बाद वो ना बोतल निकालता है सॉफ्ट ड्रिंक की और लिटरली वहाँ पे इमेजिन करने लगता है, जहाँ पे उस सपने में तो भाई ताकामिने को किस कर लिया था। और ताकामिने बताती भी है कि सच में अभी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बट इसके बाद तभी ताकामिने शिरोते का नाम लेती है और अगेन शिरोते अपने सपने से बाहर निकलता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। और अगेन शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, बट तभी ताकामिने बोलते हैं कि अभी तुम्हें मुझे पैंट पहनाना होगा। और शिरोते बोलता है कि बट यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं ना, बट उसके बाद भी वो पहना देता है। और अगेन वहाँ पे ताकामिने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और इसके बाद शिरोते में बताता है कि वो ना काफी ज्यादा डिफरेंट जगह से क्रैकर्स को जलते हुए देखा था, मतलब कि फायरवर्क्स को होते हुए देखा था। और ये चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। और इसके बाद वो दोनों एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे शिरोते बताता है कि यहाँ पे ना हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है और पता नहीं क्यों अभी ताकामिने थोड़ा वियर्ड से हरकतें कर रही है। और उसने ज्यादातर ना कुछ उन स्थानों को चुना था जहाँ पे कम से कम लोग आते हैं। और शिरोते ना काफी ज्यादा चीजें सोचने लगता है कि आखिरकार क्या हो सकता है क्या हो सकता है। और इसके बाद वो सोचता है कि कहीं वो मुझे कन्फेस तो नहीं करने वाली ना। और लिटरली सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा हो गया तो आखिरकार मैं क्या करूंगा, मतलब कि काफी ज्यादा घबरा रहा था वो एक तरह से और खुश हो रहा था एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे फायरवर्क्स होना स्टार्ट होता है और ताकामिने बताती है कि मुझे लगता है कि हम एकदम सही टाइम पे यहाँ पे आ गए। और शिरोते बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और ये काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। ये सुनकर ना ताकामिने वहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल करती है और काफी प्यारी तरीके
तरीके से ना शिरोते की तरफ देखती है और शिरोते बताता है कि प्रीटी बर्ड शायद मैंने फायरवर्क्स के लिए निकाले होंगे बट वो उसके लिए नहीं था। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो हमें चलना चाहिए। और शिरोते बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद तभी शिरोते बोलता है कि वो वर्ड मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया था। तो हमें कॉल पे बात करते हुए नजर आते हैं, मतलब कि ताकामिने और शिरोते, और ताकामिने ना अपना प्लानिंग बता रही होती है समर ब्रेक का कि वो ना एक कॉलेज को विजिट करने वाले, मतलब कि वो वहाँ पे चेक करने जाने वाले कि आखिरकार वो किस तरीके का कॉलेज है। और शिरोते बोलता है कि वैसे देखा जाए तो वहाँ पे तो काफी ज्यादा स्मार्ट लोग आते हैं, मतलब कि कॉलेज काफी ज्यादा पॉपुलर था। और इसके बाद ताकामिने बोलने लगते हैं कि मैं उस कॉलेज में जाने वाली हूँ, मतलब कि फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताने लगती है और साथ ही ये भी बताते हैं कि तुम मेरे साथ चलने वाले हो एज अ मेरा स्टोरेज बन के। और ये सुन के ना शिरोते काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिरकार नॉर्मल इंसान इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं करता। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे ना तब तक तुम एक तरह से फ्री हो मेरे लिए। तो और शिरोते बोलते हैं कि भाई तू मुझे अपने गुलाम की तरह रखती है और तू कहाँ से फ्री बोल रही है मुझे। और ताकामिने बताती है कि मैं तुम्हें बोलने की आजादी देती हूँ, साथ ही कुछ भी करने की आजादी देती हूँ। और इसके बाद तभी ना अचानक से ताकामिने ना वीडियो कॉल करने लगते हैं शिरोते को। और वीडियो कॉल पे ना ताकामिने ने ना काफी वियर्ड सा आउटफिट पहना था और वो देख के भाई शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि भाई तू पागल वागल है किस तरीके के आउटफिट पहन रखी है। और इसके बाद ताकामिने बताने लगते हैं कि उसको ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा है इसको खरीदने में। और इसके बाद वो बताने लगते हैं मतलब कि लास्ट टाइम जब वो शिरोते के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी और शिरोते को जो भी आउटफिट पसंद आया था ना ताकामिने ने ना वो सारे आउटफिट ना बाद में जाके खरीद लिया था एक तरह से। और इसके बाद ताकामिने ना वो आउटफिट वीडियो कॉल पे दिखाने लगती है और सच में वहाँ पे शिरोते को ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, मतलब कि बंदा अपनी आंखें भी ढक लेता है वहाँ पे। और ताकामिने ना भाई वीडियो कॉल पे बताने लगते हैं कि तुम ना मेरा बॉडीगार्ड का काम करना और भी काफी सारी बातें करने लगती है। और तभी अचानक से ना ताकामिने की कैट ना फोन को हिलाने के लिए चली जाती है और तभी ताकामिने ना जल्दबाजी में ना वीडियो कॉल को कट कर देती है। और इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिरोते ना ताकामिने का वेट कर रहा था और वो दोनों ना कैंपस का टूर करने वाले थे एक तरह से। और इसके बाद तभी वहाँ पे ताकामिने आ जाती है और शिरोते ना ताकामिने को उस टाइम पे देखती रहती है और उसके अगल बगल के जितने भी लौंडे थे ना वो सभी भी ना वहाँ पे ताकामिने को देखते ही रह जाते हैं। और इसके बाद ना वो सभी लोग ना वहाँ पे कैंपस का टूर करने लगते हैं और सच में भाई जहाँ पे भी वो लोग जा रहे थे ना सभी लौंडे ना केवल ताकामिने की तरफ ही देखे जा रहे थे। और शिरोते भी बताता है कि किसी का भी नजर ना एक तरह से ताकामिने के ऊपर से नहीं हट रहा, वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है कि। और इसके बाद ताकामिने बताने लगते हैं कि वैसे देखा जाए तो मैं अभी एकदम कॉलेज स्टूडेंट टाइप लग रही हूँ ना। और ये चीज डिसाइड करता है कि आखिरकार मैं कॉलेज में किस तरीके से रहने वाली हूँ। और शिरोते को ना वहाँ पे कुछ भी बातें समझ में नहीं आती ताकामिने की। और इसके बाद ताकामिने बताने लगती है और ताकामिने बोलते हैं कि तुम्हें भी ना मेरे साथ आना चाहिए और तुम्हें ना मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा। और वो बात करने लगते हैं मतलब कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर सकता है या फिर कोई मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर सकता है और तुम मुझे उन सभी से प्रोटेक्ट करना, इस टाइप की बातें। और इसके बाद तभी अगेन ताकामिने ने वहाँ पे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछने लगता है शिरोते के, मतलब कि ताकामिने ने ना कॉल पे भी पूछा था कि क्या तुम कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले। और शिरोते बताता है मतलब कि पास्ट में उसने बताया था कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया। और प्रेजेंट में ताकामिने बोलती है कि तुम्हें ना मेरे साथ कॉलेज आने की जरूरत नहीं है या फिर मेरी चापलूसी करने की भी जरूरत नहीं है, बट वो फिर भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसके प्लान्स क्या है आगे जाके। और वो बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी हंसने वाली नहीं हूँ। और इसके बाद शिरोते ना काफी शर्माते हुए बोलता है कि शायद मैं थोड़ा काम करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि आखिरकार तुम काम क्यों करना चाहते हो। और शिरोते बताता है कि वो ना अपनी बहन को ना और भी ज्यादा पढ़ाना चाहता है और उसकी फैमिली का ना कंडीशन अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो अपनी बहन को ना एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। तो इस कारण वो ना अपनी फैमिली की मदद करना चाहता है ताकि उसकी बहन और भी अच्छे तरीके से पढ़ सके। फाइनली शाम हो जाता है और वो दोनों घर जाने लगता है और साथ ही ताकामिने ना यूनिवर्सिटी की बात करने लगता है कि वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा था। और शिरोते भी बोलता है कि हाँ तुमने ये बात तो एकदम सही बोला। और वो लोग ना इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और इसके बाद ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुमने बोला था कि तुम जॉब करने वाले हो और जॉब करने के बाद तुम अलग रास्ते पे चले जाओगे और इस कारण ना हम दोनों ज्यादा मिल भी नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी तुम्हें ना मेरा काम करना ना थोड़ा कम कर देना चाहिए। और तभी शिरोते बोलता है कि तुम्हें तो बोला था कि मतलब कि मैं जॉब भी करूंगा उसके बाद भी मुझे तुम्हारा काम करना होगा। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी ज्यादा बेकार इंसान हूँ। और सच बताऊं तो अभी मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट उसके बाद भी मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। और इसके बाद बोलने लगता है कि मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ज्यादा खुश होने लगोगे, क्योंकि वो बताने लगते हैं कि अभी वर्ष खत्म होने में ना थोड़ा टाइम है और तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा, मतलब कि अभी तुम्हें और भी मेरा काफी ज्यादा काम करना होगा। काफी प्यार से बोलते हैं सारी बातें। और इसके बाद वो बोलते हैं कि चलो फिर मैं घर जा रही हूँ और तुम भी अपने घर चले जाना। और ताकामिने के जाने के बाद ना बेचारा शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है सबसे पहले तो। और वो ना अभी कुछ टाइम पहले की बातों को याद करने लगता है जब वो बोल रही थी, जहाँ पे ताकामिने बोल रही थी कि हमारा रिलेशनशिप थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे से हम कम मिला करेंगे। वो इन सभी बातों को याद करके ना काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि भाई वो कभी कभार ना काफी अजीबोगरीब हरकतें कर जाती है। और इसके कुछ टाइम बाद का में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिरोते ने स्कूल जा रहा था, बट अभी तक ना उसके दिमाग में ना वही कैंप वाली बातें चल रही थी, मतलब कि जो ताकामिने ने उसको बोला था। और इसके बाद तभी अचानक से ना ताकामिने भी उसके पास आ जाती है और काफी सारे लोग ना ताकामिने की तरफ देख रहे थे। और शिरोते ने इसके बाद ताकामिने से बात करने लगता है और साथ ही ताकामिने भी बात करती है और काफी टाइम हो जाता है, लेकिन उसके बाद बिना सभी बंदे ना ताकामिने की तरफ देखे ही जा रहे थे। और इसके बाद जैसे ताकामिने आगे जाती है ना तभी शिरोते नोटिस करता है कि ताकामिने की स्कर्ट थोड़ी ऊपर उठी हुई है। और ये चीज देख के ना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी बंदे भी ना वहाँ पे वीडियो बनाने लगे थे। लिटरली भाई सभी बंदे वहाँ पे
पे वीडियो बना रहे थे और इसके बाद शिरोते भी ना ताकामिने को वहाँ पे कवर करता है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद तभी गलती से ना ताकामिने भी देख लेती है, मतलब कि गलती से मिरर में देख लेती है और वो भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं, काफी शर्मा जाती है। और इसके बाद वो लिटरली वहाँ पे बहाना मारने लगती है, उल्टी सीधे इधर उधर की बातें करने लगते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी देखा जाए तो तुम तो मेरी पैंटीज हमेशा देखते ही रहते हो। और इसके बाद वो ना वहाँ से चली जाती है और शिरोते भी सोचता है कि भाई अचानक से आज इसको क्या हो गया, ये काफी ज्यादा वियर्ड सा व्यवहार कर रही है। और इसके बाद तभी वो नोटिस करता है कि ताकामिने ने आज अपने एक सॉक्स भी नहीं पहन रखे। और इसके बाद मेट्रो में अपना कार्ड इस्तेमाल कर रही थी, मतलब कि जहाँ पे कार्ड का इस्तेमाल होता है वहाँ पे ताकामिने का कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था ढंग से। और शिरोते को समझ में आ जाता है कि भाई पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसके बाद दोनों ना मेट्रो में होते हैं और दोनों ना समर ब्रेक की बात करने लगता है वहाँ पे। और मेट्रो में ना शिरोते के दिमाग में तो यही चल रहा था कि आखिरकार वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही, क्या वो ज्यादा गलतियां करके एक साथ कवर करने की कोशिश कर रही, ये सारी बातें चल रही थी। और इसके बाद तभी शिरोते नोटिस करता है कि ताकामिने ना अपनी अपर बॉडी का ना अंदर का आउटफिट जो होता है ना वो उसने नहीं पहना। और ये चीज देख के ना वो और भी ज्यादा घबरा जाता है कि भाई अचानक से इसको आज क्या हो गया। और ताकामिने भी बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्या नोटिस कर रहे हो। और तभी अचानक से ना ताकामिने को भी रियलाइज हो जाता है कि भाई वो कुछ भूल गई पहनना। और अभी वो बोलते हैं कि तुमने इसको नोटिस कर लिया। और वो भी ना वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा बहाना बनाने लगती है। और लिटरली उसका बैड लक यहीं पे खत्म नहीं होता। जब मेट्रो का दरवाजा खुला था और वो दरवाजा बंद होता है ना तो उस टाइम पे ताकामिने का ना शर्ट भी फंस जाता है दरवाजे में। और अभी ताकामिने की कंडीशन ना थोड़ी खराब हो गई थी और लिटरली उसके शर्ट का ना बटन वहीं पे टूट जाता है। और शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, मतलब उसका हाथ थोड़ा गलत जगह पे भी चला जाता है। और ये चीज देख के बाकी बंदे भी काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और अभी ताकामिने के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और वो ना अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और फाइनली वो पास्ट में आ जाते हैं। और इसके बाद शिरोते ना अपने रूम में पहुंच जाता है। और इसके बाद शिरोते ना ताकामिने के ना काफी सारे पल्स को याद करने लगता है। और वो सोच रहा था कि शायद मुझे ताकामिने वाले कॉलेज में ना एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, और अगर मेरी किस्मत लाखों करोड़ों में भी एक हुआ ना अच्छा हुआ, फिर भी शायद मुश्किल से मिलेगा। वो सोचता है कि मुझे ट्विटर हायर कर लेना चाहिए, बट वो भी एक तरह से उतना ज्यादा अच्छा प्लान नहीं था। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे ना करना होगा, मतलब कि अच्छी खासी स्टडी करनी होगी। और इसके बाद वो ना लाइब्रेरी में जाने लगता है, बट तभी ना अचानक से वो एक लड़की से टकरा जाता है। और जिस लड़की से वो टकराया था ना भाई, लड़की तो देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और वो बोलते हैं कि शिरोते क्या ये तुम हो। और शिरोते भी ना उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। शिरोते एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की शिरोते को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना पहचान जाती है एक तरह से शिरोते को। और शिरोते भी बताने लगता है कि ये मेरी प्रिंसेस है और मैं इससे ना दोबारा मिल गया, मतलब कि सारी चीजें शिरोते अपने मन में सोच रहा था। और इसके बाद तभी लड़की ना शिरोते को हक करते हुए बोलते है कि शिरोते तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। और शिरोते भी ना उसका नाम एली चान करके बुलाता है, मतलब कि इसका नाम एली था। और इसके बाद शिरोते और एली ना बाहर जाने लगता है और शिरोते बताता है कि तुमसे मिलकर ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कि हम लास्ट टाइम स्कूल में मिले थे, मिडिल स्कूल में, और उसके बाद हम अभी मिल रहे हैं। और एली भी बताने लगता है कि तुमने सही कहा और हमारे अंदर काफी ज्यादा बदलाव हो चुका है, मतलब कि हाइट नाप के दिखा रही होती है कि हम देखो कितने ज्यादा बड़े हो गए, मैं काफी ज्यादा बड़ी हो गई तुमसे। और इसके बाद ना शिरोते में अगेन बताने लगता है कि इसका नाम ना एली है और मैं ना इससे मिडिल स्कूल में मिला था और हम ना साथ में खेला करते थे उस टाइम पे। और इसके बाद तभी शिरोते बोलते हैं कि तुम्हारा ड्रेस ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो ना टोटी दिखाते हुए बताने लगते हैं कि तुम्हें ये याद है क्या। और इसके बाद शिरोते बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है, हम काफी ज्यादा बैलून से खेला करते थे और उसमें सच में काफी ज्यादा मजा आता था। और इसके बाद तभी एली बताने लगते हैं कि क्यों ना हम वो दोबारा करें। और ये सुनकर ना शिरोते सोचने लगता है कि सच में इस एज में ना काफी ज्यादा एम्बेरसिंग लगेगा, बट इसके बाद भी ना वो हाँ बोल देता है। और इसके बाद तुरंत एली जाती है और कन्वीनियंस स्टोर से ना काफी ज्यादा बैलून खरीद के ले आती है, काफी थक भी जाती है वो। और तभी शिरोते बोलता है कि तुम बैलून लेने गई थी तो आइसक्रीम भी लेते ही आती, मतलब कि एली कोई खाना था वो। और एली बताने लगते है कि मैंने बुलाना भूल गई। और इसके बाद शिरोते भी अपने मन में सोचने लगता है कि जैसे कि ये पहले हुआ करती थी ना, सेम अभी भी वैसे ही है। और इसके बाद वो बोलता है कि जल्दी से बैलून को फुलाना स्टार्ट करो। और इसके बाद एली बताने लगता है, मतलब कि रूल बताने लगता है कि जिस बंदे को पहले बैलून लग जाएगा ना वो आउट हो जाएगा, मतलब कि गीला होना चाहिए वो बंदा। और शिरोते भी इस बात के लिए मान जाता है। और इसके बाद तभी एली ना काफी इविल सा फेस बनाते हुए बोलती है कि अब ना मैं अपने लिए बैलून फुलाने वाली हूँ। और इसके बाद वो ना लिटरली अपने लिए ना काफी बड़ा बैलून फुलाती है और बताती है कि तुम ना अभी मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, क्योंकि मैंने काफी बड़ा साइज का बैलून फुलाया है। बट फनी बात तो ये था कि उस बैलून में ना इतना ज्यादा पानी भर दिया था ना कि वो तभी के तभी फूट जाता है और एली ना वहीं पे गीली हो जाती है। और इसके बाद तभी शिरोते ना उसको कपड़ा देने के लिए जाता है और माफी भी मांगने लगता है, बट एली बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी जल्दी सूख जाएगा। और इसके बाद तभी शिरोते की नजर ना एली के ऊपर जाती है और वो लिटरली बस वहाँ पे देखते रह जाता है, मतलब कि एली सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे एली भी बताने लगते हैं कि उसने ना इनर आउटफिट नहीं पहन रखा। और शिरोते बोलते हैं कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी, मतलब कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए बताता है। और इसके बाद तभी शिरोते ना बहाना मार के वहाँ से जाने लगता है, मतलब कि बोलते हैं कि मैं ना अभी आइसक्रीम लेके आता हूँ। और एली भी ना उस बात पे एग्री करती है। और इसके बाद शिरोते जा तो रहा था और वो स्टार्टिंग में तो एली के बारे में सोच रहा था कि सच में लड़की कुछ भी कर जाती है, बट इसके बाद वो प्रेसिडेंट के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि वो ना मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होगी जब उसे पता लगेगा कि मैं एली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तो। और इसके बाद शिरोते सोचता है कि मैं आखिरकार अभी प्रेसिडेंट के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और इसके बाद फाइनली शिरोते ना आइसक्रीम लेके जाता है और एली बताती है कि अभी देखो मेरे कपड़े सूख गए वहाँ पे, मतलब कि काफी अलग स्टाइल में बताती है वो। और शिरोते ना काफी ज्यादा वहाँ पे शर्मा जाता है और वो ना फटाक से अपना मुंह घुमा लेता है और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बट एली बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो
तो तुम ये सब कुछ देख सकते हो एक तरह से। बट तभी भी शिरोते बताते हैं कि भाई हम हाई स्कूल में आ चुके हैं, फिर भी तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और मुझे पता है और आपको भी पता है कि मैंने फोटो दूसरी लगा रखी होगी, तो उम्मीद आप लोग बिल्कुल भी मत कर लेना कि मैं वो फोटो का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके बाद एलिना और भी काफी सारी चीजें बताने लगती है और बताती है कि अब मैं तुम्हें अभी देख रही हूँ ना, तो तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो और सच बता तो तुम काफी ज्यादा कूल हो गए हो एक तरह से। और इसके बाद तभी एली की ना आइसक्रीम ना शिरोते के गर्दन पे गिर जाती है और लिटरली आप लोग तो समझ गए होंगे कि अभी क्या होने वाला है। एली लिटरली उस आइसक्रीम को चाटती है और इसके बाद शिरोते काफी घबरा जाता है, तो एली काफी ज्यादा माफी भी मांगने लगती है। और इसके बाद अगेन शिरोते ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि अगर प्रेसिडेंट ने ये चीज देख लिया होता तो आखिरकार मेरे साथ क्या होता। मतलब कि सोचने लगता है कि आखिरकार प्रेसिडेंट मेरे साथ क्या बोलती, मतलब कि मुझे क्या बोलती। और इसके बाद वो अगेन सोचता है कि आखिरकार मैं प्रेसिडेंट के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और इसके बाद तभी लिटरली पीछे से आवाज आती है कि अच्छा इसका मतलब तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। और लिटरली अभी शिरोते काफी ज्यादा डर गया था वहाँ पे। और ताकामी ने बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मतलब कि भाई शिरोते तो एकदम खत्म सा हो गया था वहाँ पे। और इसके बाद तभी एली बताती है कि सच में काफी ज्यादा सुंदर है और शिरोते क्या यही तुम्हारी फ्रेंड है। और लिटरली एली तो अभी तक ताकामिने की काफी ज्यादा तारीफ किए जा रही थी, मतलब कि एली भी एक तरह से पिघल गई ताकामिने को देख के। और इसके बाद ना एली भी बताने लगता है कि वो ना शिरोते से काफी टाइम बाद मिली है और हमने सोचा कि हम थोड़ा यहाँ पे खेल लेते हैं। और इसके बाद वो ना एक बैलून बाहर निकालती है, बट वहाँ पे फनी बात तो ये थी कि ताकामिने ना बैलून को कुछ गलत चीज समझ ली थी। लिटरली भाई ताकामिने वहाँ पे कुछ गलत चीज सोचने के बाद ना इमेजिन भी करने लगते हैं उन सभी चीजों को शिरोते और एली के साथ, मतलब की। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा वहाँ पे शर्माने भी लगती है और वो बोलने लगते हैं कि मुझे पक्का पता है कि तुम अभी जोक कर रहे हो, मतलब कि ऐसी चीजें तुम यहाँ पे कैसे कर सकते हो। और वो दोनों भी बताने लगते हैं कि नहीं हम जोक नहीं कर रहे, मतलब कि हाँ ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है, बट हमने प्लानिंग किया था कि हम ऐसा करेंगे। मतलब कि वो दोनों तो बैलून के साथ खेलने की बात कर रहे थे, बट ताकामिने कुछ अलग ही चीजें समझ रही थी। और अभी ताकामिने और भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और तभी एली बताते हैं कि हमें ना तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कि तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। और शिरोते भी बोलने लगता है कि हाँ इसने सही बोला, मतलब कि एली ने सही बोला। और इसके बाद ताकामिने वहाँ पे बोलने लगता है कि सबसे पहले ना तुम्हें अपना घमंड कम करना होगा, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे भिगा पाओगे। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, मतलब कि मैंने तुम्हें ऐसा नहीं सोचा था, बट तुम ऐसा ही हो। और इसके बाद ताकामिने ना काफी कस के शिरोते के ना एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और ये चीजें ना एली भी देखती है और वो भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है वहाँ पे। और बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब बात करने की। और भी काफी ज्यादा लेक्चर देते हैं जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है कि ताकामिने लेक्चर काफी ज्यादा देती है। और इसके बाद ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुमने कॉलेज की पढ़ाई इसीलिए छोड़ी ताकि तुम ये सब कर सको। और भाई वहाँ का माहौल ना काफी ज्यादा खराब हो रहा था और ये सारी चीजें ना एली भी नोटिस करती है। और इसके बाद बोलने लगते हैं कि तुम्हें जैसा लग रहा है ना ताकामिने ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो बैलून दिखाते हुए बोलने लगता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं खेला ना तो तुम मत खेलो, हम तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। इसके बाद तभी ताकामिने डायलॉग मारने लगती है कि कुछ लोग ना ऐसे भी होते हैं जो कि ना सामने वाले की बात नहीं सुनते और पहले ही जजमेंट दे देते हैं, और ऐसे लोग ना सच बताओ तो ज्यादा अच्छे नहीं होते उनकी हरकतें। और शिरोते मन में सोच रहा था कि भाई ये अपनी बात तो नहीं करी ना, मतलब कि कितनी बेकार इंसान है, ये सारी हरकतें तो यही करती है। मतलब कि मन में सोच रहा था कि सामने बोलने की तो औकात थी नहीं शिरोते की। और इसके बाद तभी ताकामिने ना वहाँ से जाने लगती है, बट तभी एलिना उसका हाथ पकड़ते हुए बोलने लगता है कि प्लीज तुम अभी मत जाओ, मतलब कि हम इतने टाइम बाद मिले हैं तो हम थोड़ा बहुत टाइम और स्पेंड करते हैं। और वो ना शिरोते को बोलती है कि तुम ना कोई ड्रिंक पीने के लिए लेके आओ, और शिरोते ना चला भी जाता है, मतलब कि ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। और इसके बाद ना एली और ताकामिने भी आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पे एली बताती है कि सच बताओ ना तो मैं काफी ज्यादा वियर्ड हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिरकार लड़कों से किस तरीके से बात की जाती है या फिर कितना बातचीत किया जाता है, और मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं शिरोते से अच्छे ढंग से बात कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर रही। और ताकामिने बोलते हैं कि हाँ तुम एकदम नॉर्मल हो, मतलब कि इतना ज्यादा भी अजीब हरकतें नहीं कर रही। और वो बताने लगते हैं कि मुझे ना काफी ज्यादा अजीब सा लगेगा जब कोई व्यक्ति ना उस व्यक्ति से इतना ज्यादा क्लोज आ जाए जिसके मैं पसंद करती हूँ। और इसके बाद ना फिर वो ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं ताकामिने की। लिटरली वो ना काफी बार तारीफ करते, लगातार तारीफ करते ही जाते ताकामिना की, मतलब कि तुम सुपर क्यूट हो, तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, तुम अमेजिंग हो, इस टाइप की बातें। और इसके बाद ना शिरोते भी वहाँ पे स्नैक्स लेके आ जाता है। और इसके बाद तभी ताकामिने ना काफी गुस्से में एली को बोलने लगते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो भी रचनाएं बन रही है ना मैं उनको खत्म करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बट तुम्हें ना इस तरीके के दावे ना किसी को नहीं करने चाहिए। और इसके बाद तभी एली बताते हैं कि हाँ मैं समझ गई और तुमने एकदम सही बोला। और इसके बाद तभी एली बताती है कि अच्छा मैं तो कुछ भूल गई। और इसके बाद वो ना घर जाने लगती है और उन सभी से ना माफी मांग के वहाँ से चली जाती है, मतलब कि उसको घर पे कुछ काम था ना इसलिए वो जाती है। और इसके बाद तभी एली बताते हैं कि क्रैम स्कूल में मिलेंगे। और ये सुनकर ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है शिरोते और ताकामिने भी। और इसके बाद काफी गुस्से में बोलने लगते हैं कि अच्छा मतलब कि तुमने क्रैम स्कूल को ज्वाइन करने का डिसाइड किया है। और इसके बाद शिरोते भी बोलने लगता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और वो ना ट्यूशन को भी ज्वाइन करने वाला था शिरोते बताता है, और वो ना समर लाइसेंस के ट्यूशन को ज्वाइन करने वाला था और उसका पेमेंट ना वो अपने बचत में से करने वाला था, मतलब कि जो भी उसने सेविंग्स कर रखी थी। और वो बोलने लगता है कि मैं होप करता हूँ कि इतना काफी हो जिस कारण मैं तुम्हारे स्कूल में आ सकूं तुम्हारे साथ। और ये सुनने के बाद ना लिटरली वहाँ पे ताकामिने भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगता है कि इसके बारे में तुमने मेरे से तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। और इसके बाद तभी शिरोते बोलता है कि मुझे माफ करना बट ये सही टाइम नहीं था ये बात डिस्कस करने का। और इसके बाद ताकामिने ना एली को गाली बकने लगती है और बोलती है कि उसको तो तुमने काफी जल्दी बता दिया। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं होंगे जो कि तुम ट्यूशन में पे कर सको। और वो बताने लगते हैं कि तुम्हें ना अपने समर लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है और मेरे पास ना एक काफी अच्छा सा प्लान है। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि हमें ना यूनिवर्सिटी का एडवांटेज उठाना होगा और
साथ ही स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करना होगा और बाकी जितना भी खर्चा होगा ना वो तुम अपने पार्ट टाइम जॉब से काफी आसानी से कवर कर सकते हो। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई की फिक्र तुम बिल्कुल भी मत करो, उसमें मैं तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद ना शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं हैंडल कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा सब कुछ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता। और तभी अचानक से ना ताकामिने ना वहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर लेती है और इसके बाद वो शिरोते को बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम अपने काम पे लग जाओ। और इसके बाद शिरोते का क्या काम था वो तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद ताकामिने ना काफी प्यार से, लिटरली काफी प्यार से बताने लगती है कि ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो, मेरे लिए इतनी ज्यादा हेल्प करते हो, तो आखिरकार मैं भी तो तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। भाई लिटरली अभी फीलिंग्स आते जा रहे हैं, एकदम साफ पता लग रहा है कि अभी काफी तगड़ा वाला फीलिंग्स आते जा रहा है। और ये सारी बातें सुनकर ना शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम मेरे घर पे चल रहे हैं। और इसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और शिरोते ना उसका हाथ पकड़ता है, मतलब की, और वो बताने लगते हैं कि सच में अभी तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करना होगा और बिल्कुल भी आलस बर्दाश्त नहीं करने वाली मैं। और इसके बाद शिरोते बोलने लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो ना तुम, और ताकामिने वहाँ पे हाँ बोलती है और बताते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। और इसके बाद लिटरली हमें ताकामिने दिखाए जाते हैं घर पे, जो कि भाई एकदम टीचर वाला यूनिफॉर्म पहन रखी थी। और भाई ये कुछ भी पहन ले, ये ना हर चीज में ना काफी ज्यादा कमाल की लगती है। और शिरोते ना उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था ताकामिने के घर पे, और तभी कैट आके ना शिरोते के साथ ना खेलने की कोशिश करती है और शिरोते भी ना उसके साथ थोड़ा टाइम पास करने लगता है। बट तभी ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें अभी अपने असाइनमेंट के ऊपर ध्यान देना है। और इसके बाद ताकामिने ना आराम से लेट के सोचने लगते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये ना मेरे साथ जाएगा। हमें शिरोते और एली दिखाए जाते हैं जो कि क्लास लेके बाहर आए थे और दोनों ना काफी ज्यादा थक गए थे। और तभी वहाँ पे ताकामिने आती है, मतलब कि वहाँ से गुजर रही थी, और तभी वो शिरोते और एली को देखती है और एली ना ताकामिने को देख के ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें ना रेस्टोरेंट में चलना चाहिए ताकि हम एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। और शिरोते ना काफी ज्यादा घबराया हुआ था वहाँ पे, क्योंकि ताकामिने और एली दोबारा एक साथ आ गई थी और वो ना कल की बातों को भी याद करने लगता है जब ताकामिने काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी पार्क में। और इसके बाद तभी वहाँ पे वेटरेस आती है और एली ना वेटरेस को जानती है और वो ना उससे काफी अच्छे तरीके से बात करने लगती है और उससे ना ड्रिंक और फ्राइज मंगवाती है। और इसके बाद तभी शिरोते बोलते हैं कि क्या तुम उसको जानती हो, और एली बताते हैं कि हाई स्कूल में ना हम दोनों एक ही साथ थे। और वो बताने लगते हैं कि वैसे वो फ्राइज ना काफी ज्यादा देती है और इसके साथ ना और भी काफी ज्यादा बातचीत करने लगते हैं शिरोते के साथ। और ताकामिने ना बीच में इंटरप्ट करने के लिए बोलने लगते हैं कि वैसे मैं फ्राइज नहीं खाती। और ये सुनकर ना एली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि इसलिए तुम्हारा फिगर इतना ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद एली वहाँ पे बताने लगते हैं कि मैं और शिरोते ना एक साथ स्टडी करने जाते हैं और साथ ही अभी पूरा हाई स्कूल एक साथ हम कंप्लीट करने वाले स्टडी, मतलब कि काफी टाइम बाद हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। और वो बताने लगते हैं कि हम ना होमवर्क बिना घर पे एक साथ क्या करेंगे। और ये सुनकर ना ताकामिने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुमने तो बोला था कि तुम पढ़ाई में मेरे से हेल्प लेने वाले हो। और इसके बाद तभी एली बताने लगते हैं कि क्या तुम पढ़ाई में भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मतलब कि तुम्हारा फिगर भी काफी ज्यादा अच्छा और पढ़ाई में भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो। और वैसे देखा जाए तो मैं तो बैक बेंचर हूँ और मुझे तो ढंग से कुछ भी नहीं आता। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे ताकामिने बताने लगते हैं कि शिरोते ना पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाता, इस कारण मजबूरन मुझे कैट का कॉस्प्ले करना पड़ता है। और शिरोते बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो गए, ये सब बातें थोड़ी ना बताई जाती है। और एली बताने लगते हैं कि सच में सुनने में तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है और क्यों ना हम सभी एक साथ स्टडी करें। और मैं तो सोच रही हूँ कि हम लोग ना स्लीप ओवर भी एक साथ करते हैं। और शिरोते ना थोड़ा बहुत वहाँ पे हिचकिचा रहा था, मतलब कि वो तो काफी ज्यादा घबरा रखा था वहाँ पे। और तभी ताकामिने बताने लगता है कि एली वैसे देखा जाए ना तो ये उतना ज्यादा अच्छा भी सजेशन नहीं है। और इसके बाद ना थोड़ा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं जो कि मैं अभी नहीं बता सकता, नहीं तो आपको पता है क्या होगा। और शिरोते बोलते हैं कि तुमने एकदम गलत बोली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद ताकामिने ना काफी कस के शिरोते को मारती है। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि अब इसको सब कुछ बता देना चाहिए। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वर्तमान को मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। और उस टाइम पे ना एली काफी ज्यादा सीरियस होकर उनकी बातें सुन रही थी, बट उसको कुछ समझ में नहीं आता। और इसके बाद ना उन सभी के घर जाने का टाइम हो जाता है और एली और ताकामिने को ना आपस में कुछ बात करना था, इस कारण ना वो दोनों ना शिरोते को घर भेज देते हैं और दोनों ना वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद ना शिरोते भी काफी परेशान होता है कि आखिरकार वो दोनों क्या बात करेंगे। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो। और एली ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम ना काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गई हो, मतलब कि तुम हमें देखने के लिए क्रैम स्कूल आई थी और मैं तुम्हें जेलसी फील करवा रही हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। और ताकामिने को समझ में आ जाता है कि एली क्या बात करने की कोशिश कर रही है। और लिटरली एली ना वहाँ पे कुछ बोलने नहीं दे रही थी, वो पहले ही बोलने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे और शिरोते के बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, हम काफी अच्छे दोस्त है बस। और ये सुन के ना एक तरह से ना ताकामिने भी काफी ज्यादा हैरान हुई थी। और इसके बाद तभी अचानक से ना वही लड़की वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि मेरा वेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एली। और इसके बाद एली ना ताकामिने को धन्यवाद करके ना वहाँ से जाने लगती है और वो ना उस लड़की का हाथ भी पकड़ रखी थी। और ये देख के ना ताकामिने वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और इसके बाद तभी ताकामिने नोटिस करती है कि शिरोते ना उसका वेट कर रहा था और वो बोलते है कि तुम्हें वेट करने का इतना जरूरत नहीं था। और इसके बाद शिरोते भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। और ताकामिने बोलते है कि नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बात थी। और शिरोते ने थोड़ा जोर डालता है और इसके बाद ताकामिने बताने लगती है कि मैं ना खामखा एक तरह से उसके ऊपर इतना संदेह कर रही थी, संदेह मतलब शक कर रही थी। और ये चीज ना शिरोते के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद में एली और उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की बोलने लगती है कि एली मुझे वो लड़की ना एकदम तुम्हारे टाइप की लग रही थी। और एली बोलते है कि तुम फिक्र मत करो, हम केवल दोस्त है। और इसके बाद तभी ताकामिने ना शिरोते को बैलून दिखाते हुए बोलने लगते है कि तुम्हें ये याद है ना, और चलो अब तुम्हें मेरे
साथ ये खेलना होगा, मतलब कि अभी मुझे काफी ज्यादा फन करने का मन कर रहा है। और इसके बाद दोनों पार्क में जाते हैं और ताकामिने बताने लगता है कि विनर को ना हारने वाले से ना कुछ भी मांगने का एक मौका मिलेगा, मतलब कि अपनी इच्छा एक पूरी करवा सकती है। और शिरोते बोलता है कि मुझे ऐसा सही नहीं लगता। और तभी काफी ज्यादा गुस्से में ताकामिने बोलने लगता है कि एली के साथ तो तुम ये करने के लिए तैयार हो गए थे, बट मेरे साथ क्यों नहीं। और शिरोते भी डरते हुए बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और इसके अगले सीन में दोनों के हाथ में हमें एक एक बैलून दिखाया जाता है। और इसके बाद शिरोते सोच रहा होता है कि मुझे एक तरह से देखा जाए तो मैच जीतना है, बट मुझे ना उसको ज्यादा परेशान भी नहीं करना है। इस कारण ना वो पानी का बॉल ना दूसरी तरफ फेंक देता है ताकि ताकामिने ना भीगे, बट लिटरली ताकामिने सीधा पानी के बॉल की तरफ चली जाती है और भीग जाती है। और ताकामिने बोलते हैं कि तुमने अपना पहला शॉट मार दिया। और शिरोते बोलता है कि वैसे देखा जाए तो रियल नहीं था, क्योंकि तुम जानबूझ के बॉल की तरफ गई थी और लिटरली वो ना गीला होने के बाद ना अपना फिगर दिखाना चाहती थी। इस कारण ये सब कुछ किया था ताकामिने ने एक तरह से। और इसके बाद कल एली के साथ क्या क्या चीजें हुआ ना, ताकामिने वो सारी बातें सोचने लगता है, मतलब कि शिरोते। और इसके बाद तभी अचानक से ना ताकामिने उसके पास आ जाती है और काफी गुस्से में बोलती है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, चुपचाप मुझे बताओ। और शिरोते ना थोड़ा बहुत वहाँ पे डरते हुए बताता है और बोलते है कि प्लीज मुझे माफ करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और ताकामिने को ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना एक ही बार में 4 बॉल शिरोते के ऊपर फेंकती है और ताकामिने गेम जीत जाती है काफी आसानी से। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे ताकामिने ना शिरोते को ना अपना पैर लिक करने के लिए बोलती है, पैर से थोड़ा ऊपर वाली जगह, मतलब कि गलत जगह आप लोग मत मानना, पैर वाला थाई वाला एरिया मतलब की। और इसके बाद शिरोते ना अगेन वहाँ पे एली की बातों को याद करने लगता है और फिर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इसके बाद बोलने लगता है कि ताकामिने क्या तुम मुझसे नाराज हो, मतलब कि मैं फ्यूचर की ज्यादा नहीं सोच रहा और थोड़ा लापरवाही कर रहा हूँ इस कारण। और शिरोते बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि पब्लिक पार्क में कैसे कर पाऊंगा मैं, मतलब कि थोड़ा तो रहम कर लो, ऐसे कर रहा होता है। और ताकामिने बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं घर पे जाके अपने पैरों को धोऊंगी और उसके बाद तुम करना ये सारी चीजें। और इसके बाद ताकामिने याद दिलाने लगता है कि देखा जाए तो कोई लड़की तुम्हारा गर्दन लिख करे वो काफी ज्यादा अच्छी बात है और तुम किसी लड़की का पैर लिख नहीं कर सकते। और अगेन शिरोते बोलने लगता है कि प्लीज तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और शिरोते बताने लगता है कि नेक वैसे उतना ज्यादा वियर्ड जगह भी नहीं है। और ताकामिने बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब कि तुम मेरा गर्दन देखना चाहते हो। और गर्दन दिखाते टाइम वो बताने लगती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें वो बढ़िया लग रहा है ना, तो तुम गर्दन के नीचे मतलब कि कपड़ों के पास भी कर सकती हो, मतलब कि चेस्ट के पास वो बताने लगती है। और चेस्ट के पास क्या होता है भाई आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, या फिर तुम मेरे स्टमक को भी लिख कर सकते हो। और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात कर रही थी। और उस टाइम पे शिरोते का जो हार्ट बीट था ना भाई वो एकदम 100% जा रखा था, मतलब कि बड़ी तेज पंप कर रहा था उस टाइम पे, आवाज सुनाई दे रहा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब कि बोलते हैं कि तुम्हें जहां मन कर रहा है ना वहाँ पे कर सकते हो। और शिरोते भी सोचने लगता है कि भाई ये लड़की बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली, जब एक बार जो चीज बोल देती है ना वो करवा के ही रहती है। और इसके बाद लिटरली भाई वो लोग ना जंगल के पास जाते हैं जहाँ पे एक दो पेड़ होता है और वहाँ पे ना शिरोते ना पेड़ को लिक करने वाला था। और वो लिटरली वहाँ पे सोच रहा था कि भाई ताकामिने के पेट से कितनी अच्छी वाली स्मेल आ रही है और उसको ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, बट एक तरह से अंदर ही अंदर की बात बताऊं भाई उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और इसके बाद वो लिटरली वहाँ पे लिक करता भी है, मैं नहीं दिखाऊंगा आपको पता है। और इसके अगले सीन में ना ताकामिने बता रही होती है कि सच में तुमने काफी अच्छा काम किया। और इसके बाद ताकामिने बताने लगता है कि अगर तुम चाहो ना तो हम टाइम स्पेंड करने भी बाहर जा सकते हैं। वो ना एक तरह से प्राइज मनी देना चाहती थी क्योंकि शिरोते ने भाई पार्क में इतना सब कुछ कर लिया। और इसके साथ और भी काफी सारी बातें बताती है, बट जो जैसे शिरोते की तरफ देखते तो लिटरली वहाँ पे शिरोते ना बेहोश हो गया था, मतलब कि जैसे शिरोते ने सुना ना कि ताकामिने उसके साथ घूमने जाना चाहती है इस बात पे। और अभी ना उनके समर ब्रेक का ना लास्ट दिन था, मतलब कि आज घूमने आए थे वो लोग। और इसके बाद शिरोते बताने लगता है कि जब मैं अपने क्राइम क्लास से बाहर निकला ना तभी ताकामिना का मैसेज आया था उसके फोन पे और इसके बाद वो इस लोकेशन पे आ गया। और इसके बाद ताकामिने भी बताने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा प्लानिंग कर रखी है तो हमें चलना चाहिए। और शिरोते मन में सोच रहा था कि समर ब्रेक के टाइम पे ना ताकामिने ने ना उसको काफी ज्यादा पढ़ाया था और वो सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से ना ताकामिने को रीपे करना होगा और मैं ना उसको खुश करने की कोशिश करूंगा, मतलब कि उसकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद तभी आगे जाने के बाद ना ताकामिने बोलते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और शिरोते बोलते हैं कि अभी गर्मी काफी ज्यादा लग रहा है तो हमें सबसे पहले ना कुछ पीना चाहिए, मतलब कि ड्रिंक पीना चाहिए। और इसके बाद ताकामिने ने तभी अपने बैग से ना एक कूपन निकालते हुए बताने लगते हैं कि उसके पास ना ड्रिंक कूपन है और इससे ना उनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। बट वो जैसे शिरोते की तरफ देखते हैं तो वो वहाँ पे होता ही नहीं है। उतनी ही देर में ना शिरोते ने ना कोल्ड कॉफी ले आया था और उसने पैसे खर्च किए थे और बताने लगता है कि तुमने मुझे इन्वाइट किया तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और ताकामिने को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एक तरह से। और इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और अगेन वो थोड़े टाइम पहले चली जाती है पास्ट में। और स्टार्टिंग में तो पहले काफी ज्यादा गुस्सा करती है और इसके बाद वो ना कूपन दे देती है और बताती है कि ना ड्रिंक का कूपन है, इससे ना डिस्काउंट हो जाएगा। और उससे पहले ना वो बताती है कि तुम्हें पहले अपने काम पे लग जाना चाहिए। और इसके बाद शिरोते का क्या काम था वो तो काफी अच्छे तरीके से आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। और इसके बाद आगे जाने के बाद ताकामिने बोलने लगते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और शिरोते बताता है कि आगे ना काफी अच्छी शॉप है तो हमें ना वहाँ पे चलना चाहिए। और ताकामिने उसके बाद ना माने ऐसा हो सकता है। और इसके बाद वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं और सबसे पहले ना कुछ प्लेटें देखने लगते हैं। अब पता नहीं क्यों देखते हैं बट हाँ वो देखने लगते हैं। और वहाँ पे ना और भी काफी सारी चीजें देखते हैं बट ताकामिने को ना वहाँ पे एक बनी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी शिरोते ना वहाँ पे ना वॉशरूम के बहाने से ना कहीं चला जाता है। और इसके बाद आने के बाद वो बताने लगता है कि वो एनिमल ना सच में काफी ज्यादा अच्छा था, मतलब कि बनी काफी ज्यादा अच्छा था। और ताकामिने बताने लगता है कि हाँ वो बनी काफी ज्यादा अच्छा था बट वो मैं खरीदने वाली नहीं हूँ, मतलब कि मेरे टाइप का नहीं है। और तभी शिरोते बोलता है कि मुझे माफ करना बट मैंने वो तो परचेज कर लिया तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और ताकामिने अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद अगेन वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें इस टाइप का गिफ्ट देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगले सीन में शिरोते का क्या काम होता है वो तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद ताकामिने बोलते हैं कि अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए। और शिरोते बोलता है कि
कि वैसे बोटिंग करना काफी अच्छा रहेगा, बट आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? और ताकामिने बोलते हैं कि तुम्हें जो पसंद है हम वही करेंगे आज। और इसके बाद दोनों बोट में घूमने लगते हैं और ताकामिने बताते हैं कि तुम बोट तो काफी अच्छी चलाते हो। और शिरोते बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मेरा फर्स्ट टाइम था, और भी काफी सारी चीजें बताने लगता है इसके बाद। मतलब कि वो ये भी बताता है कि वो ना किसी लड़की के साथ इस तरीके से बोट में भी पहली बार बैठा है। और ताकामिने भी शर्माते हुए बताने लगते हैं कि वैसे देखा जाए तो मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगते हैं कि अब मुझे दो, मैं चप्पू चलाती हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा थक जाओगे और मुझे देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और शिरोते बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं चला लूंगा। और ताकामिने बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मुझे दे दो। और शिरोते बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसको चला लूंगा। और अचानक से पता नहीं ताकामिने को क्या होता है भाई, वो अचानक से ना बोट से जंप करके ना सीधा पानी में कूद जाते हैं, मतलब कि रिवर में कूद जाते हैं, लेक जो था उसके अंदर। और शिरोते तो उसको देखते रह जाता है। और इसके अगले सीन में ना ताकामिने ऊपर आती है और शिरोते बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। और ताकामिने बताने लगता है कि मुझे ना इस कामों में ना अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने का मन नहीं करता, मतलब कि एक तरह से शिरोते के साथ उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो क्या ही कर लेती। और ताकामिने को अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने का तो मन नहीं था, बट वो इसके बाद भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और वो उस टाइम पे पहुंच गए थे जब वो बोट राइड करने के लिए गए थे। और इसके बाद तभी शिरोते बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पे कर क्या रही हो ताकामिने, मतलब ये प्रेसिडेंट करके बोलता है वो। और ताकामिने बोलने लगता है कि तुम ऐसा तो एक्ट मत करो जैसे कि तुम कंफ्यूज हो। और वो बोलने लगता है कि आखिरकार अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं, और ये ना अपना लास्ट लोकेशन होने वाला है जहाँ पे हम जाएंगे। मतलब कि पैंट पहनाने का काम था ना वो ताकामिने ने अपने आप ही पहन लिया था। और ताकामिने बोलने लगता है कि आखिरकार मैं कब तक तुम्हारे यहाँ पे वेट करती। और इसके बाद वो आगे जाने लगती है। और शिरोते ना काफी ज्यादा उदास था, वो सोच रहा था कि आज मुझे ना ताकामिने के लिए ना काफी अच्छे से काम करना था, बट सच बताओ तो मैं अपने आप से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मैंने जो भी गलती किया हो। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और ताकामिने बताने लगता है कि देखा जाए तो एक तरह से मेरी भी गलती है, मेरे कारण तुम भी काफी ज्यादा परेशान हो गए होगे। और वो बताने लगते हैं कि बस मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आई थी ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं भी तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती हूँ। और ये सारी बातें सुन के शिरोते काफी ज्यादा हैरान होता है, काफी गौर से सुनता है। और साथ ही तुमने ना समर क्लास में काफी ज्यादा मेहनत भी किया, तो मैं इसका भी रिवॉर्ड तुम्हें एक तरह से देना चाहती थी। और इसके बाद शिरोते सोचने लगता है कि मतलब कि ताकामिने ने पहले से प्लानिंग करके आया था ताकि वो मेरे लिए कर सके सब कुछ, मतलब कि एक तरह से मुझे खुश कर सके। और ताकामिने बोलने लगता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे देखा जाए तो मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था, और अगर तुम मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो काफी गलत बात है। और शिरोते ना काफी ज्यादा ब्लश करते हुए ना वहाँ पे धन्यवाद करने लगता है ताकामिने को। और वो बोलने लगता है कि सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा आज। और वो बताने लगता है कि आपने मेरी स्टडी में भी इतनी ज्यादा हेल्प की, और उसके साथ आपने अदर कामों में भी मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है। और वो बताने लगता है कि गूगल पे देख के ना मैंने कल रात में ना काफी ज्यादा प्लानिंग किया था कि आज आखिरकार हमें क्या करना होगा, मतलब कि क्या क्या चीजें करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा खुश कर सकूं। और आज आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद ताकामिने ना स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है बातें सुनने के बाद, और फिर बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना इस तरीके की फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। और शिरोते बोलते हैं कि इसमें मैंने क्या फालतू की बातें कर दी अब। और इसके बाद ताकामिने भी ना काफी खुश होते हुए बताने लगते हैं कि अभी मुझे जानना है कि आखिरकार तुम क्या योजना बनाने वाले हो, और उसमें मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। और शिरोते बोलते हैं कि पर फिर भी मैं तुम्हारा वो सब काम ज्यादा नहीं करने वाला। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। शिरोते दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि ताकामिने ना उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में थी, और उसका रीजन भी था क्योंकि एली ना ताकामिने के घर पे ना स्टडी करने के लिए आ गई थी शिरोते के साथ। और वो ना उस टाइम पे ताकामिने की ना कुछ ज्यादा ही बातें करने लगती है, और इस कारण ताकामिने को ना और भी ज्यादा वहाँ पे गुस्सा आने लगता है। और इसके बाद शिरोते बताने लगता है कि जब वो ताकामिने के घर पे आ रहा था ना स्टडी करने के लिए, तो रास्ते में उसको एली दिख गई थी। और जब मैंने उसको बताया कि मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, इसके बाद वो भी मेरे साथ यहाँ पे आ गई। और एली घर पे बता रही होती है कि अच्छा हम मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ताकामिने पढ़ाने वाली है। और इसके बाद ताकामिने भी बताने लगता है कि एली मुझे लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना तुम्हें और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकती है। और यहाँ पे ना रूरिको की बात होने लगती है, और ताकामिने बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा सुंदर है वो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी स्टडी काफी अच्छे तरीके से करवा सकती है। और इसके बाद तभी एली बताने लगता है कि हाँ मुझे माफ करना, बट अभी रूरिको ना काफी ज्यादा व्यस्त है, इस कारण मैं उसके साथ टाइम पास नहीं कर पा रही। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगता है कि इसका मतलब है तुम्हें और भी नए दोस्त बनाने की जरूरत है। और इसके बाद तभी शिरोते ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसको पता लगता है कि एली की गर्लफ्रेंड है, मतलब कि रिरिको एली की गर्लफ्रेंड है। और एली भी बताने लगता है कि रिरिको ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और इस कारण मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई। और इसके बाद तभी एली के हाथ ना गलती से ना ताकामिने के गलत जगह पे चला जाता है, और ये देख के सबसे पहले एली तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और शिरोते भी मन में सोच रहा था कि भाई तू कर क्या रही है आज, मतलब कि मुझे पता है आज मेरी स्टडी तो हो ही गई यहाँ पे। और इसके बाद तभी ताकामिने शिरोते को बोलते हैं कि अच्छा तुम शॉप पे जाके कुछ ड्रिंक्स या फिर स्नैक्स हमारे लिए लेके आ सकते हो। और अभी शिरोते ना काफी ज्यादा घबरा गया था, मतलब कि दो लड़कियों को अकेले छोड़ के जाने वाला था, और कहीं ये दोनों ना आपस में लड़ाई झगड़ा ना करने लगे। और वो ना मना करने की कोशिश करता, बट ताकामिने उसको एक बार ऑर्डर देती है, और वो डर के मारे ना चुपचाप निकल लेता है वहाँ से। और इसके बाद तभी एली बताने लगता है कि अभी मुझे तुमसे ना एक बात भी करना है। और इसके बाद तभी ताकामिने सीधा बोल देते हैं कि मैं ना सीधा मुद्दे पे आती हूँ, मतलब की बात नहीं घुमाऊंगी, और तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि अभी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और तुम ना हमें एक तरह से डिस्टर्ब कर रही हो। और इसके बाद तभी एली बताते हैं कि अच्छा मैं समझ गई, बस तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। और वो बोलती है कि क्या तुम शिरोते को डेट कर रही हो? और ये सुनकर ना ताकामिने सबसे पहले तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और बोलती है कि क्या तुम पागल वागल हो क्या, मतलब कि उस लड़के की शकल भी देखी है तुमने, और आखिरकार मैं शिरोते जैसे किसी भी लड़के को डेट कैसे
कर सकती हूँ। और इसके बाद तभी एली बताती है कि तुम सच तो बोल रही हो ना, और वैसे तुम्हें ना छिपाने की जरूरत नहीं है, हमें इतना चल सकता है, मतलब कि तुम मुझे इतना बता सकती हो। और तभी ताकामी ने बोलने लगते क्या तू पागल वागल है क्या। और तभी एली बताने लगता है कि वैसे देखा जाना तो शिरोते काफी ज्यादा अच्छा है और वो तुम्हारे प्रति ना कुछ ज्यादा अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। मतलब कि मैंने नोटिस किया कि वो तुम्हें खुश करने के लिए ना अपनी बेइज्जती भी करवाने के लिए एक तरह से रेडी हो जाता है। और इसके बाद ताकामी ना अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताती, बल्कि वो बताने लगता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि ना एक बंदे को पसंद करती है और उसने ना अपनी फीलिंग्स को ना स्पष्ट करने की भी कोशिश की, बट लड़के को ना समझ में नहीं आता उसकी फीलिंग्स के बारे में। और एली भी सोचने लगते है कि आखिरकार ये अपने आप को कितने प्यारे तरीके से कवर कर रही है और ये इस टाइम पे काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही है। और ताकामी ने बताने लगता है कि कभी कभार उस लड़की को तो लगता भी नहीं है कि वो उसको एक वुमेन की तरह देखता है, और वैसे देखा जाए तो दोस्ती भी तो एक काफी अच्छा रिलेशनशिप होता है। और इसके बाद एली भी बताने लगता है कि तुमने सही कहा, वो लड़का ना कोई भी एफर्ट ही नहीं मार रहा, बट क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि वो एफर्ट मारने की कोशिश करता हो बट सामने वाली लड़की को पता ना चलता हो उसके बारे में, मतलब कि क्या पता उसके लिए वो अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता हो। और इसके बाद ताकामी ने भी ना शिरोते के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके का बिहेव करता है। जैसे कि वो लेट नाइट पार्क में आ गया था ताकामिने के कहने पे, जब ताकामिने की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी तो शिरोते उसके पास आया था, और साथ ही बोटिंग करते टाइम ताकामिने के हाथ में दर्द ना हो इस कारण शिरोते लगातार बोटिंग करते जा रहा था। बट उसे सबसे ज्यादा अच्छा ये सुन के लगा जब वो लड़का ना प्रयास कर रहा है उस लड़की के सेम कॉलेज में जाने का, और वो उसके लिए सच में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ताकामिने अगेन बोलने लगते है कि मैं अपने फ्रेंड की बात कर रही हूँ, और एली बोलते कि यार तू कितने प्यार से अपनी बातों को कवर कर रही है। और देखा जाए तो उस लड़के के अंदर बिल्कुल भी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, और ना ही वो ज्यादा स्मार्ट है और ना ही कुछ भी है उसके अंदर खास चीज, बट उसके बाद भी उसके अंदर एक चीज काफी ज्यादा स्पेशल है जो कि उसकी ऑनेस्टी, और साथ ही वो कभी भी अपने साथी को अकेला छोड़ के नहीं जाता किसी प्रॉब्लम में, मतलब कि वही मेरे दोस्त की बात कर रही हूँ मैं। और इसके बाद तभी एली काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगते हैं कि तुम ना अपने दोस्त को बता देना कि अगर कोई हमारे हर दिन को ना काफी ज्यादा स्पेशल बना देता है ना तो वो ना एक तरह से प्यार ही कहलाता है, मतलब कि उसने अपने प्यार को प्रूव कर दिया है। और वो अपने करियर का ध्यान ना देते हुए उस लड़की के साथ उसके कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गया, तो इसका मतलब भाई वो उससे प्यार ही करता है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो कौन बंदा ऐसा करना चाहेगा। और इसके बाद तभी ताकामी ने बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना अभी स्टडी कर लेना चाहिए, और एली बोलते हैं कि हाँ हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। और तभी ताकामी ने बोलने लगता है कि वैसे तुमने काफी अच्छा एडवाइस दिया और मैंने ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बता दूंगी। और इसके बाद तभी ताकामी ने बताने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम शिरोते का इस्तेमाल करके मेरे क्लोज आने की कोशिश करोगी, मतलब कि मेरे साथ वही उल्टी सीधी हरकतें करने का। बट तभी एली बोलने लगते है कि यार तू पागल वागल है क्या, किस तरीके की बातें कर रही है यार तू, और तुम्हें पता है कि अगर तुम उल्टी सीधी हरकतें नहीं करती और चुपचाप मेरे से पूछ के टच करती ना तो मैं तुम्हें छूने देती बिना किसी गुस्से के, मतलब कि अभी कुछ टाइम पहले जो हुआ था उसकी बात हो रही थी। और ये सुन के ना एली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती कि क्या तुम सच बोल रही हो। और ताकामी ने बोलती कि हाँ अगर तुम्हें टच करके देखना है तो तुम कर सकती हो। और इसके बाद फाइनली शिरोते भी घर पे आ चुका था और बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था कि आखिरकार वो दोनों क्या ही करे होंगे अकेले, मतलब कि कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दिया हो। और उसको तो लग रहा था कि ताकामी ने एली को ना काफी ज्यादा पीटने वाला है। और इसके बाद लिटरली अंदर से ना काफी वियर्ड से आवाज आने लगते हैं, मतलब कि ये तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और ताकामी ने बोलते हैं कि मैंने तो बोला ही था तुम्हें। और शिरोते बाहर से सारी बातें सुन रहा था और कुछ ज्यादा ही अलग सी चीजें इमेजिन कर रहा था। और इसके बाद थोड़ा बहुत वहाँ पे चिल्लाने की भी आवाज आने लगती है और भाई शिरोते और भी ज्यादा घबरा जाता है। बट हमें लिटरली पता लगता है, मतलब कि दीवार के इस तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एली के पास कैट था और वो ना कैट के साथ खेल रही थी और उसको सॉफ्ट बोल रही थी। बट भाई अपना लौंडा तो कुछ ज्यादा गलत चीजें सोच लिया था, और मुझे पता है कि आप में से भी काफी सारे लोगों ने सोच लिया था। और शिरोते बताते कि उस दिन के बाद से ना एली थोड़ा ताकामिने के क्लोज आ गए, मतलब कि उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और उनका ना अगला सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया था, सेकंड सेमेस्टर, और दोनों ना स्कूल जा रहे थे। और ताकामिने ना यूनिफॉर्म की तारीफ करती है, मतलब कि शिरोते को बताते हैं कि तुम्हारे पर ये ब्लेजर ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो बताने लगते हैं कि मेरे को ना पुराने आउटफिट के साथ ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, मतलब कि एग्जांपल देते कि गीला हो जाती थी ना तो भाई काफी ज्यादा वियर्ड सा लगता था उसको, बट अभी ब्लेजर के साथ ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला और ये उसको काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी लग रहा था। और इसके बाद लिटरली शिरोते सोचने लगता है कि जब लास्ट टाइम ताकामिने ने ब्लेजर पहना था तो क्या उसके अंदर वो कुछ भी नहीं पहनती थी, वो ये सारी चीजें सोचने लगा था। और तभी ताकामिने बोलने लगता है कि आखिरकार तुम अचानक से इतना वियर्ड सा फेस क्यों बनाने लगे। और वो बोलते हैं कि मुझे पक्का पता है कि तुम कुछ गलत ही इमेजिन कर रहे होंगे। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए ना एक गेम खेलना होगा। और वो ना शिरोते को अपना फेस घुमाने के लिए बोलती है और अचानक से तभी वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर लेती है। और इसके बाद बताने लगता है कि अभी मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर लिया। और वो बोलने लगते हैं कि अब मुझे ये बताओ कि मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए ना कौन सा कपड़ा उतारा, मतलब कि ऊपर का या फिर नीचे का। और अगर तुम सही आंसर दे दोगे ना तो तुम इस गेम के विनर बन जाओगे और हारने वाले को ना जीतने वाले की सारी बातें माननी होगी। और लिटरली भाई ये किस तरीके का गेम था मुझे ये बताओ बस। और इसके बाद तभी शिरोते बोलने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये किस तरीके का गेम हुआ, ये तो एक तरह से गैम्बल हो गया ना। और इसके बाद ताकामिने ना उसको ज्ञान देने लगता है कि मतलब कि तुम्हें मेडिटेशन करके ना इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार मैंने क्या उतारा है, मतलब कि तुम इमेजिन करो कि रास्ते में चलते टाइम मैं कैसा व्यवहार कर रही थी और अभी कैसा व्यवहार कर रही हूँ, मतलब ये काफी ज्यादा ज्ञान देती है। और शिरोते बोलता है कि सच बताओ तो ये सब मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी ताकामिने बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए ना एक और बढ़िया चीज कर देती हूँ, अगर तुम जीत गए ना तो अगली बार हम स्टडी ना मैं उस टाइम पे ना स्विम सूट पहन के करूंगी, मतलब कि मैं तुम्हें स्विम सूट पहन के पढ़ाऊंगी। और सच बताओ तो तुम्हें इससे बढ़िया मौका ना कभी भी नहीं मिलने वाला। और शिरोते बोलने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और तभी बोलने लगता है कि अगर तुम जीत गए तो आखिरकार तुम क्या ऑर्डर करने वाली हो।
हो। और इसके बाद तभी ताकामिने बताने लगता है कि वैसे मैं स्विम सूट तो खरीदने वाली हूँ, ये तो कंपलसरी है, और इसके साथ मैं तुम्हारा आंख भी बांध दूंगी, साथ ही तुम्हारे कान पे हेडफोन लगा दूंगी, तुम्हारे हाथों को भी बांध दूंगी ताकि तुम मेरी ना तो वॉइस सुन सको और ना ही मेरे स्विम सूट को पहनता हुआ मुझे देख सको। और शिरोते बोलने लगता है कि आखिरकार इस तरीके का जुल्म कौन करता है भाई अपने नौकर के ऊपर। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि अभी हमें चलना चाहिए। और इसके बाद ताकामिने और शिरोते जाने लगते हैं। और शिरोते ना अभी भी इसी बारे में सोच रहा था, मतलब कि आखिरकार वो क्या उतार सकते हैं, किस चीज पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकती है। और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बट वो चाहता था कि मैं किसी भी तरीके से ना गेम जीत जाऊं। और इसके बाद तभी रास्ते में ना काफी ज्यादा पानी गिरा हुआ था और ताकामिने ना पानी के ऊपर से जंप करके जा रही थी। और अभी शिरोते सोचने लगता है कि मेरे पास ना काफी अच्छा मौका है पता लगाने का कि आखिरकार ताकामिने ने कहा कि एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, मतलब कि पानी में वो रिफ्लेक्शन देखने वाला था इसके बाद। और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा घबरा गया था, बट वो ना देख लिया था, मतलब कि रिफ्लेक्शन उसने देख लिया था। और मैं आपको नहीं दिखाने वाला वो इमेज, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि इसमें गेम का मजा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फाइनली स्कूल को पहुंचने के बाद ना उनका टाइम अप भी हो जाता है और ताकामिने भी बोलने लगते हैं कि अब बारी तुम्हारे आंसर देने की। और शिरोते वहाँ पे फाइनली बताता है कि तुमने अपने ऊपर के आउटफिट को उतारा है। और इसके बाद ताकामिने बताते हैं कि नहीं, उसने ऊपर का इस्तेमाल नहीं किया, उसने नीचे का इस्तेमाल किया था। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुमने मेरे स्कर्ट के नीचे नहीं देखा, और अगर तुम उस टाइम पे देख लेते तो तुम ये गेम जीत जाते। और वो बताने लगता है कि अभी तुम स्टडी करने के लिए तैयार होने एकदम स्विम सूट के साथ। और शिरोते काफी ज्यादा उदास हो गया था उस टाइम पे, बेचारे के पास मौका था बट उसने मौके को गवा दिया, मतलब कि इसने ईमानदारी दिखाई। और ताकामिने भी बताने लगता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हिंट देने की कोशिश की, बट उसके बाद भी तुम ये गेम नहीं जीत पाए। और इसके बाद वो एग्जांपल देके भी बताने लगते हैं कि पानी में मैंने जानबूझकर जंप करने का कोशिश किया था ताकि तुम मेरे को देख सको। और ये सुनकर ना शिरोते भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि मतलब कि क्या ये मेरी तरफ नोटिस कर रही थी उस टाइम पे। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें मेट्रो में दिखाए जाते हैं और उनके कॉलेज में ना कल्चरल फेस्टिवल होने वाला था। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि इस बार तो तुम परफॉर्मेंस में पार्ट लेने वाले हो ना। और शिरोते बोलता है कि अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं बैक स्टेज से ही काम को संभालने वाला हूँ। और वो बताने लगता है कि देखा जाए तो लास्ट ईयर तुम्हारी क्लास ने हॉन्टेड हाउस बनाया था और तुम बस एक साइन बोर्ड बने हुए थे वहाँ पे। और शिरोते बोलने लगता है कि हाँ वो बनने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा था, इस कारण मुझे काम करना पड़ा था। और वो बोलने लगता है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ कि आपको इसके बारे में अभी तक याद है। और ताकामिने बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता रखना चाहिए। और इसके बाद ताकामिने बताने लगता है कि मैं सिंड्रेला का रोल इस बार करने वाली हूँ और वो मैं काफी अच्छे तरीके से करूंगी और उसमें ना मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, मतलब कि तुम्हें स्टेज के पीछे क्या काम करना होगा तो तुम्हें काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना वो एक्ट की बात कर रहे थे, मतलब कि ताकामिने एक्ट की बात कर रही थी। और वो बताने लगते हैं कि अभी सिंड्रेला का रोल कौन करने वाला है उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। और एक बंदा क्लास में बताने लगता है कि आपसे बढ़िया रोल तो ये कोई कर ही नहीं सकता मैम। और इसके अंदर क्लास के अंदर भी ना सभी स्टूडेंट यही बात करने लगता है कि अगर ताकामिने सिंड्रेला का रोल ना करे तो आखिरकार वो रोल कैसे कहलाएगा सिंड्रेला का। और ताकामिने भी बताते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने उस रोल को एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद तभी ताकामिने बताने लगते हैं कि हमें ना साउंड के लिए भी ना 2 बंदे की जरूरत पड़ने वाली है। और शिरोते बताने लगता है कि ये काम ना थोड़ा इजी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और इसके बाद शिरोते ना अपना हाथ उठा देता है और ये देखने के बाद लिटरली वहाँ पे ताकामिने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ना फटाक से ना अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और इसके बाद वो लोग अगेन उसी वाले पार्ट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ताकामिने बोलते हैं कि सिंड्रेला का रोल कौन करेगा और सभी लोग बंदे बताते हैं कि आपसे बढ़िया ये रोल कोई नहीं कर सकता। और इसके बाद ताकामिने ना शिरोते को अपने पास बुलाती है ताकि तुम बोर्ड पे लिख सको कि ताकामिने का रोल मैं करने वाली हूँ। और शिरोते जाता भी है बोर्ड पे लिखने के लिए। और इसके बाद तभी ताकामिने बताने लगते हैं कि आखिरकार प्रिंस का रोल कौन करने वाला है। और अभी लिटरली ताकामिने ने काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगी थी इस टाइम पे शिरोते के साथ। और शिरोते बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और क्लास के बंदे तो सभी यही बात करने लगते हैं कि प्रिंस का रोल कौन करेगा आखिरकार, मतलब कि ये मौका किसको मिलेगा ताकामिने के साथ खड़े होने का। और एक तरह से ताकामिने ने शिरोते को बोल रही थी कि तुम्हें ये रोल को एक्सेप्ट करना है। और शिरोते मन में सोच रहा था कि प्रिंस का रोल एक्सेप्ट करना सच में काफी डिफिकल्ट काम होगा, मतलब कि मेन लीड एक्टर एक तरह से सेकंड मेन लीड एक्टर। और इसके बाद वहाँ पे ना काफी सारे लड़के अपना हाथ खड़ा करने लगते हैं और ताकामिने बोलते हैं कि और भी कोई है तो अपना नाम उठा सकता है अभी। और शिरोते सोचता है कि मैं जब तक अपना हाथ नहीं उठाऊंगा ना तब तक ताकामिने मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। बट तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये रोल काफी ज्यादा परफेक्ट कर पाऊंगा। और इस बंदे का नाम ना सिया था और ये ना प्रेसिडेंट बनने की भी तैयारी कर रहा था। और शिरोते बताने लगता है कि बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, काफी ज्यादा पॉपुलर है और साथ ही ये भी ना एक तरह से ताकामिने को हर काम में टक्कर देता है। और उसका नाम सुनने के बाद लिटरली सभी लोग ना अपना हाथ नीचे कर लेते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका था कि उनका पता कट चुका, अब वो लोग प्रिंस का रोल तो कभी भी नहीं कर सकते। और ताकामिने बताने लगते हैं कि ऐसा चलता रहा तो प्रिंस का रोल उसी को मिल जाएगा। और वो बताने लगते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको ना अपना दूसरा क्लोजेट बनाना पड़ेगा, मतलब कि दूसरा सर्वेंट बनाना पड़ेगा एक तरह से। और वो बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि वो ना मुझसे भी ज्यादा शाइन कर जाएगा एक्ट के टाइम पे, काफी ज्यादा इमोशनल डायलॉग देने लगती है। और शिरोते बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब कि प्रेसिडेंट को कोई हरा नहीं सकता। और इसके बाद ना वो भी अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि मैं भी राजकुमार का रोल करना चाहूंगा। और इसके बाद ताकामिने साना दोनों के बीच में ना वोटिंग करवाती है और जो वोटिंग में जीतने वाला था ना वो प्रिंस का रोल करने वाला था। और सिया को ना ज्यादा वोट आते हैं और वो ना एक तरह से जीत जाता है और प्रिंस का रोल उसको मिल जाता है। और वोट डिफरेंस पता है कितना था, सिया को 30 वोट मिले थे और शिरोते को ना केवल 1 वोट मिला था, वो भी सिर्फ उसका। और इसके बाद दोनों घर जा रहे थे और शिरोते ना काफी ज्यादा उदास था और वो ना ताकामिने से ना काफी ज्यादा माफी भी मांगता, बट वो ना कुछ भी नहीं बोलती वहाँ पे। और इसके बाद तभी शिरोते बोलते हैं कि क्या तुम मुझे उससे रिप्लेस करने वाली हो अब। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं मजाक कर रही थी और प्रिंस के साथ एक सैनिक भी तो होने वाला
है ना, और इस कारण तुम्हें सैनिक का रोल प्ले करना होगा। और शिरोते बोलने लगता है कि देखा जाना तो इसमें मेरी गलती है, मुझे प्रिंस के रोल के लिए ना अपना हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कि हम दोनों को ना एक साथ एक्टिंग करते हुए देखना चाहेगा। मतलब कि कहाँ आप एकदम टॉप पे हो और साथ ही मैं कहाँ एकदम ग्राउंड पे हूँ। और ताकामी ने बोलने लगता है कि हाँ तुमने ये तो सही कहा, बट फिर भी कोई तो है जो कि इसको एंजॉय करेगा एक तरह से देखा जाए तो। और अभी ना उनके फेस्टिवल की तैयारी भी स्टार्ट हो गई थी, स्कूल में साफ पता चल रहा था और क्लास के अंदर ना सभी लोग अपने प्रैक्टिस कर रहे थे, प्ले की प्रैक्टिस मतलब की। और शिरोते को भी छोटा मोटा रोल मिल गया था और वो भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था अपने रोल के लिए। और ताकामी ने सभी को बताने लगता है कि हम सभी ना अपना काम काफी अच्छे तरीके से करेंगे और अगर किसी को भी मदद की जरूरत है ना तो वो सीधा आके बात कर लेना, और साथ ही बाकी लोग बिना मदद करने के लिए एकदम रेडी हो जाना। मतलब कि कुल मिला के ताकामी ने बोले थे कि हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और शिरोते ने सारी बातें काफी गौर से सुन रहा था और तभी उसके सर पे ना एक लकड़ी आके गिरता है। और तभी ताकामी ने बोलने लगता है कि शिरोते क्या तुम फ्री हो तो क्या एक पेंटिंग बनाने में मेरी मदद करवा सकते हो। मतलब कि बैकग्राउंड में एक पेंटिंग लगना था, उसी की बात कर रही थी ताकामी ने। और अभी ना शिरोते ये सुनने के बाद ना मदद करने के लिए तो रेडी हो गया था, बट बंदा ना काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि क्लास के कुछ बंदे ना भाई अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे शिरोते के ऊपर। और शिरोते ना डरते डरते ताकामी की मदद कर रही थी और ताकामी ने बोलती भी है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, और शिरोते बोलता है कि नहीं मुझे क्या होगा। और इसके बाद दोनों पेंटिंग करते हैं और फाइनली वो कंप्लीट हो जाता है। और तभी ना वहाँ पे एक लड़की आती है और वो बताने लगते हैं कि शिरोते ने ना पेंटिंग में गलती कर दिया एक जगह पे। और इस बात पे ना भाई क्लास के बाकी बंदे ना शिरोते का ना काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये चीज ना ताकामी से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता और वो तभी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और फिर से वो लोग उस टाइम पे आ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था। और शिरोते को तो ऑब्वियस सी बात है पता चल जाता है इन सभी चीजों के बारे में। और इसके बाद तभी ताकामी ना शिरोते को अपने पास बुलाती है उसके काम के लिए। मतलब कि उसका काम क्या था आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और शिरोते ना अंदर ही अंदर से ना काफी ज्यादा खुश भी था क्योंकि ताकामी ने ना उसके लिए भाई टाइम को रिवर्स किया। और अभी शिरोते ना अपने काम में व्यस्त था, लेकिन तभी एक लड़की ना ताकामी को ढूंढते हुए ना वहाँ पे आती है। और इसके बाद ताकामी भी ना छिपते हुए ना उस लड़की से बात करने लगते हैं। और शिरोते ना उस टाइम पे काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि अगर वो लड़की देख लेती भाई उसका काम करते हुए मतलब कि शिरोते को, तो भाई काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी एक तरह से। और फनी बात तो ये था कि शिरोते ने ना भाई पूरी तरीके से पैंट को नहीं पहनाया था और ताकामी ने ना आगे बढ़ने लगते हैं और ताकामी को ना इसके बारे में फील हो भी जाता है एक तरह से। और अभी ताकामी को पता था कि कहाँ पे लकड़ी गिरने वाला है और वो ना फटाक से वहाँ पे जाती है और लकड़ी को गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। मतलब कि ये वही वाली लकड़ी थी जो कि शिरोते के सर पे गिरा था कुछ टाइम पहले। और ताकामी ने ना भाई अपना काम कर लिया, मतलब कि उसने अच्छे तरीके से पैंट भी पहन लिया था। मैंने इतने टाइम बाद पहली बार देखा इसको अपने आप पैंट पहनते हुए, बट वो हमें दिखाया नहीं जाता। और शिरोते को ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार ताकामी ने कैसे किया, और ताकामी ने ना बता भी देती है उसको। और इसके बाद अगेन वो दोनों ना पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। और इसके बाद फाइनली ताकामी की कॉस्ट्यूम भी आ जाती है और वो लिटरली जब कॉस्ट्यूम पहनते हैं एक बार आप लोग देखो भाई, आप लोग खुद ही बताओगे कैसे लग रहे हैं। भाई मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही थी और ये चीज देख के ना शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि सच में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। और बाकी स्टूडेंट भी यही सोच रहे थे एक तरह से। और सभी लोग ना इसके बाद अपने अपने काम में लगे हुए थे। और इसके बाद फाइनली उनका ना आज का काम कंप्लीट हो जाता है और ताकामी ने सबकी तारीफ भी करती है। और शिरोते ना बाहर की तरफ देख रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद तभी शिरोते के फोन में ना मैसेज आता है और ताकामी का मैसेज था और उसने ना शिरोते को बुलाया था अपने पास। और इसके बाद शिरोते ना थोड़ा स्कूल के हाइट पे चला जाता है, मतलब कि टॉप पे सीढ़ियों के। और उसके बाद ताकामी भी ना वहाँ पे आती है और इसके बाद दोनों ही छत पे चले जाते हैं। और शिरोते सोच रहा था कि आखिरकार ताकामी ने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया है। और इसके बाद पहले तो ताकामी ना प्ले के बारे में बात करने लगते हैं कि सच में तैयारी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे शिरोते ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें पता है एक और फेस्टिवल आने वाला है और उस फेस्टिवल में ना शायद हम सभी को ना स्कूल के अंदर एक दिन रुकना पड़ेगा और हम ना अगेन इस तरीके का नजारा देख पाएंगे स्कूल के अंदर। और मुझे तुम्हारे साथ ये नजारा देखने में सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो ये सोच रहा था कि काश मैं तुम्हारी मदद उस टाइम पे भी कर पाऊँ, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ एक तरह से। और इसके बाद तभी ताकामी ने बोलते हैं कि मतलब कि तुम रात में मेरे साथ कुछ करना चाहते हो क्या। और शिरोते बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार ये सब तुम क्यों सोच रही हो। और इसके बाद तभी ताकामी ने बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे सिंड्रेला का प्ले ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब की स्टोरी अगर ऐसा देखा जाए मतलब कि रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। हमारे पास कोई एंजल आके हमारे काम को आसान नहीं कर सकता, हमें ना अपने काम को आसान करने के लिए ना खुद ही मेहनत करना पड़ता है। और मुझे एक चीज समझ में आ गया, अगर तुम किसी चीज को पसंद करते हो या फिर कुछ चीज तुम्हें पाना है तो उसके लिए ना हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ता है। और ताकामी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही थी और शिरोते के पास जाती है और बोलते है कि बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मेरे से वेट बिल्कुल भी नहीं होता। और इसके बाद ताकामी ना शिरोते का हाथ पकड़ लेती है और एक बार आप लोग शिरोते की शक्ल देखो, मतलब कि भाई लिटरली बंदा कितना ज्यादा ब्लश कर रहा था। और लिटरली ताकामी ने भी वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलते कि मैं ना अभी तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, बट इसके बाद तभी अचानक से ना उसको वहाँ पे छींक आ जाता है। और ये देख के ना भाई शिरोते वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फीवर हो, मतलब कि कोल्ड हो बिल्कुल भी, अगर ऐसा हुआ तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके बाद जो उसकी जैकेट थी ना वो ताकामी को पहना देता है। और अभी शिरोते ना काफी ज्यादा एक तरह से घबरा गया था क्योंकि उसको भी पता था कि ताकामी का रोल ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से, बट ताकामी को तो कुछ और कहना था और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, इस कारण वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी वहाँ पे। और इसके बाद चलो फाइनली अब फेस्टिवल का दिन आ चुका है और क्लास के अंदर का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ताकामी ना सभी को काफी ज्यादा मोटिवेट कर रही थी। और क्लास के अंदर ना सभी बंदे ना सिया के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि प्रिंस के बारे में एक तरह से बात कर रहे थे। और हमें ना शिरोते भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा नर्वस था, मतलब कि भाई उसको सेनापति का रोल करना था, उसमें भी बंदा काफी ज्यादा घबरा रहा था। और ये चीज ना
ताकामी ने भी नोटिस कर लेती है और इसके बाद ताकामी ने उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेके ना वहाँ से जाने लगते हैं और लिटरली क्लास के बाकी बंदे ना उनको देख रहे थे उस टाइम पे। और ताकामी ने बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अभी काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहे हो, बट तुम्हें ना इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा काम हो जाओ। और शिरोते वहाँ पे और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके पीछे कुछ ज्यादा नेगेटिविटी बन गई थी भाई इस टाइम पे। और इसके बाद तभी ताकामी ने ना शिरोते को लेकर ना एक हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाती है और उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि अभी हॉन्टेड हाउस के अंदर कोई भी नहीं आने वाला। ये सारी चीजें ना शिरोते सोच रहा था, बट लिटरली इसके बाद हमें ताकामी का फेस दिखाया जाता है और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा ही डरी हुई थी। और शिरोते बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है ना तो हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। बट तभी ताकामी ने बोलने लगता है कि आखिरकार डर किसको लगता है, मतलब कि तुम्हें लग रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और इसके बाद तभी अचानक से ना घोस्ट उसके सामने आ जाता है और लिटरली ताकामी ने वहाँ पे डर जाती है और एक सेकंड भी वेट नहीं करती और तभी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और अभी शिरोते समझ गया था कि ताकामी को काफी ज्यादा डर लग रहा है यहाँ पे। और अगेन ताकामी ने बोलने लगता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मतलब कि मुझे कहाँ से डर लगेगा यार। और वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम यहाँ पे काम हो जाओ, तुम्हारे नर्वसनेस को मैं कम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और इसके बाद वो दोनों ना आगे चलने लगता है और तभी शिरोते के कंधे पे ना एक और घोस्ट हाथ रख देता है और शिरोते तो उतना ज्यादा नहीं डरता, बट अगेन ताकामी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और अगेन वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और लिटरली वहाँ पे डर रही थी ताकामी ने और वो शिरोते से पूछ रही थी कि तुम ठीक तो ना, मतलब कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना। और शिरोते बोलता है कि तुम तो ठीक हो ना। और अगेन ताकामी ने काफी स्टाइल मारते हुए बोलते हैं कि मुझे क्या होगा, मतलब कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे थोड़ी ना डर लगता है। और लिटरली शिरोते को तो वहाँ पे सब कुछ पता था और वो सोच रहा था कि हमें ना जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा क्योंकि ताकामी ने खुद ब खुद तो ऐसे बोलने वाली है नहीं कि उसको डर लग रहा है। बट एक तरह से देखा जाना तो शिरोते को वहाँ पे अच्छा भी लग रहा था ताकामी का ये वाला साइड देख के। और इसके बाद तभी ताकामी का पैर ना एक स्पाइडर घोस्ट पकड़ लेता है और लिटरली ताकामी काफी ज्यादा डर जाती है और इस बार तो वो अपने एबिलिटी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, मतलब कि ना तो उसने अभी नीचे कुछ पहन रखा था और ना ही ऊपर कुछ पहन रखा था। और वो ना शिरोते को हक कर लेती है और शिरोते भी भाई काफी ज्यादा मजे ले रहा था वहाँ पे। और तभी अचानक से ना वहाँ पे और भी स्पाइडर्स आ जाते हैं और अभी ताकामी इतने ज्यादा डर जाते हैं ना कि तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद शिरोते भी उसके पीछे भागते हुए जाता है और जब वो सामने का नजारा देखता है तो लिटरली भाई वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो नजारा मैं आपको नहीं दिखाने वाला क्योंकि अगर मैंने आपको दिखा दिया तो यूट्यूब भी हमारी वीडियो देखने आ जाएगा। मैं इतना बता दूं कि ताकामी ना मकड़ियों के जाल पे फंसी हुई थी और काफी वियर्ड तरीके से फंसी हुई थी, आप लोग थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हो। और इसके बाद शिरोते ना धागा खोलने की कोशिश करता है, ताकामी को उतारने की कोशिश कर रहा था, बट तभी उसको ना कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो कि उधर ही आ रहे थे। और शिरोते सोचने लगता है कि मैं बाकी लड़कियों को ना ये चीज नहीं देखने दे सकता, अगर ऐसा होगा ना तो ताकामी की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी इससे। और इसके बाद वो दोनों लड़की भी ना एकदम शिरोते के पास आने वाली थी और तभी हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है और वहाँ पे ना शिरोते भी घोस्ट बनने की एक्टिंग करता है। एक तरह से उसने ताकामी को ढक लिया था और घोस्ट बनने की एक्टिंग कर रहा था और उन दोनों लड़कियों को ना डर बिल्कुल भी नहीं लगता, उल्टा शिरोते को ना गाली बक के वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद फाइनली वो दोनों हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल जाते हैं और शिरोते अगेन ताकामी से काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और ताकामी बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, एक तरह से तुमने मेरी मदद की है और साथ ही हम तो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। और अभी शिरोते को ना काफी ज्यादा अच्छा भी फील हो रहा था। और इसके बाद फाइनली वो लोग अपनी क्लास के अंदर जाते हैं और क्लास के अंदर ना उनको उनका बैड न्यूज मिल जाता है। जो सिया था ना, जो प्रिंस का रोल करने वाला था, वो अभी तक आया ही नहीं था। और इसके बाद तभी दरवाजा खुलता है और सिया फाइनली क्लास के अंदर आता है, बट उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, हाथ पाँव टूटा हुआ था बेचारे का, बंदा ट्रक से टकरा गया था, इस कारण उसका हाथ पाँव टूट गया। और इसके बाद तभी शिरोते ना बोलता है कि तुम ना अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके ना उसको बचा सकते हो। और ताकामी ना वहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं बोलती, मतलब कि वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी वहाँ पे। और इसके बाद क्लास के अंदर ना सभी लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार प्रिंस का रोल कौन करने वाला है। और इसके बाद ताकामी ना काफी ज्यादा एक्टिंग करती है, क्लास के अंदर सभी बच्चों को देखने लगते हैं कि आखिरकार कौन करेगा। और इसके बाद फाइनली वो शिरोते की तरफ उंगली पॉइंट करती है। शिरोते और ताकामी स्टेज के ऊपर दिखाए जाते हैं प्रिंस और प्रिंसेस के आउटफिट में। और इसके बाद फाइनली सिंड्रेला का जो प्ले होता है ना वो स्टार्ट होने वाला था और उस प्ले को देखने के लिए ना एरी और रूरिका भी आ रखे थे। और साथ ही ताकामी ना अभी अपनी एक्टिंग करना स्टार्ट करती है, मतलब कि सिंड्रेला का जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो सभी देना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही हमें शिरोते भी दिखाया जाता है जो कि अपने लाइंस को रीड कर रहा था, मतलब कि प्रिंस के लाइन को रीड कर रहा था। और बंदा उस टाइम पे काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो सोचने लगता है कि अचानक से ताकामी ने पता नहीं क्या कर दिया, मतलब कि मेरे को प्रिंस के रोल के लिए क्यों चुन लिया उसने। और इसके बाद तभी शिरोते सोचने लगता है कि मुझे ना सबसे पहले शांत रहना होगा क्योंकि प्रिंस का रोल ना काफी ज्यादा कम है और मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, मतलब कि वो अपनी लाइंस को इसके बाद रीड करने लगता है। और इसके बाद सिंड्रेला ना अपनी मदर के लिए ना चाय लेके जाती है और वो चाय ना उसकी मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ना सिंड्रेला के मुंह पे फेंक देती है। और इस कारण सिंड्रेला का जो आउटफिट होता है ना वो गीला हो गया था। वो देख के ना सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि थोड़ा लालची टाइप हरकतें करने लगते हैं। और इसके बाद सिंड्रेला ना फर्श साफ करने लगती है और पीछे से डायलॉग भी आता है कि सिंड्रेला की मदर ना उसके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करती है। और लिटरली वो जो फर्श साफ कर रही थी ना उस टाइम पे भाई काफी ज्यादा क्यूट सी लग रही थी एक तरह से। और वो चीज देख के ना बाकी लड़कों के ना मन का अरमान जागते जा रहा था एक तरह से। और एली को भी ना मदर के ऊपर ना काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता, मतलब कि सिंड्रेला की मदर के ऊपर। और टीम के पीछे के बाकी के जो बंदे थे ना वो सभी भी ना काफी ज्यादा ताकामी की तारीफ कर रहे थे, बट शिरोते ना वहाँ पे अपने लाइंस को रीड करने में व्यस्त था। और इसके बाद तभी सिंड्रेला की जो बाकी बहनें होती है ना वो सभी सिंड्रेला को ना छोड़ के पार्टी में जाने लगती है क्योंकि सिंड्रेला के पास कोई आउटफिट नहीं था और वो बेचारी काफी ज्यादा इसके बाद उदास हो जाती है। और साथ ही वो अपने दर्द के ऊपर ना एक गाना गाने लगती है, बट तभी अचानक से ना गॉड मदर की आवाज आती है और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली हूँ। और इसके बाद तभी वहाँ का सीन कट हो जाता है और जो बाकी के लोग थे ना वो सभी काफी ज्यादा गौर से एक्टिंग देख रहे थे, उनको
काफी अच्छा लग रहा था। और अभी कैसल का सीन हमें दिखाने वाले थे और अभी शिरोते ना काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि एक तरह से अभी उसी की एक्टिंग की बारी थी और शिरोते ना अभी काफी ज्यादा घबरा रहा था और बोल रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे बस की नहीं है ये सब कुछ करना। और इसके बाद ताकामिने ना काफी ज्यादा हंसते हुए बोलते हैं कि शिरोते हमें यहाँ पे एंजॉय करना है। और इसके बाद वो ना स्टेज पे चली जाती है अगेन। और इसके बाद शिरोते ना स्टेज पे सोचने लगता है कि ये ना लास्ट टाइम है जब मैं ताकामिने के साथ एंजॉय करने वाला हूँ फेस्टिवल को। और इसके बाद तभी स्टेज के ऊपर प्रिंस को बुलाया जाता है और उसका टीममेट भी बोलता है कि शिरोते अब तुम्हारे जाने की बारी आ गई। और इसके बाद फाइनली शिरोते स्टेज पे जाने लगता है और बोलता है कि मुझे उसे सपोर्ट करना होगा और मुझे ना अपनी लाइंस को याद रखना होगा। और इसके बाद वो फाइनली जैसे क्राउड की तरफ देखता है ना भाई तभी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और एली भी सोचती है कि तो काफी कमाल की बात है, मतलब कि शिरोते प्रिंस का रोल कर रहा है। और अभी इतने सारे लोगों को देखने के बाद और सभी लोग ना काफी गंदी तरीके से शिरोते की तरफ देख रहे थे। ये देख के बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ पे ना एकदम फ्रीज हो जाता है। और बाकी बंदे भी ना देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि किसी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। और शिरोते भी अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार मेरी लाइंस क्या थी। और पीछे से भी बंदे बोलने लगता है कि भाई अपना लाइन बोल, तेरी बारी है भाई, अपना लाइन बोल। और शिरोते सोच रहा होता है कि मैं ना एक लाइन भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ और मैं ताकामिने को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता। वो ना काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था स्टेज पे आने का। बट इसके बाद तभी ताकामिने ना शिरोते को नीचे की तरफ गिरा देती है और इसके बाद वो फाइनली वहाँ पे अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और अभी वो उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे वो लोग स्टेज पे जाना अभी स्टार्ट करने वाले थे। और शिरोते भी ना काफी ज्यादा हैरान था कि ताकामिने ने ना उसके लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया। और इसके बाद ताकामिने शिरोते को एक कोने में लेके जाती है और लिटरली वहाँ पे ना उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है कि आखिरकार तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और शिरोते ना केवल वहाँ पे माफी मांगते रहता है ताकामिने से। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना ऑडियंस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि उन्हें अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, इससे ना तुम्हारा माइंड काफी ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। और सच बताओ तो तुम्हें केवल अटेंशन ना मुझे देना है। और एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे शिरोते को कुछ समझ में तो नहीं आया था, बट हाँ उसको थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ गई थी। और तभी बाकी बंदे ना प्रेसिडेंट को बुलाने लगते हैं स्टेज पे। और इसके बाद अगेन ताकामिने बताने लगते हैं कि डर के ना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें दूसरे लोगों पे ध्यान देने की जरूरत है, बस तुम ना मुझे देखते रहो और कुछ भी नहीं। और इसके बाद अगेन ताकामिने स्टेज पे चली जाती है। और इसके बाद फाइनली शिरोते की बारी आती है स्टेज पे जाने की। और वो इस बार सोच लेता है कि मैं कुछ भी करके गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और इसके बाद वो ऐसा ही करता है, मतलब कोई डायरेक्ट स्टेज पे जाता है और वो ताकामिने को बोलने लगता है कि क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगी। और इस बार शिरोते ने अच्छी एक्टिंग किया था ना, इस कारण ताकामिने को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना हाँ भी बोलती है डांस करने के लिए। और अभी शिरोते ना काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था क्योंकि उसने अपने लाइन सही बोल दिए थे, बट अभी वो इतना ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होता क्योंकि अभी एक्टिंग काफी ज्यादा बाकी था। और इसके बाद वो बताने लगता है हमें कि सबसे पहले ताकामिने ना एक गाना गाने वाली है और इसके बाद ना मुझे उसके साथ एक कपल डांस करना है। और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो लिटरली मैं उसकी इमेज आपको नहीं दिखा सकता, मतलब कि वो इस टाइम पे ना ताकामिने के स्कर्ट के नीचे था, मतलब कि अंदर था भाई, लिटरली वो उसके स्कर्ट के अंदर था। और उसका काम क्या था, मतलब कि जो उसका जॉब था ना वही उसको अंदर करना था। और बाहर ना ताकामिने गाना गाना स्टार्ट करती है और लिटरली मैं आपको अंदर का सीन भाई कुछ दिखा भी नहीं सकता हूँ, मैं सच बताऊं तो, नहीं तो फिर से यूट्यूब वाले अपनी वीडियो देखने के लिए आ जाएंगे। और मैं फनी बात आपको ये बताता हूँ, ताकामिने ना एक जगह पे खड़े होकर गाना नहीं गा रही थी, वो कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी और उसके अंदर शिरोते को भी ना इधर उधर करना पड़ रहा था। और सच बताते काफी ज्यादा फनी सीन था भाई, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता, मुझे माफ करना। बट मैं इतना बता दूं अंत में जाके ना शिरोते पैंट पिन्हाई देता है एक तरह से। और इसके बाद फाइनली डांस की बारी आती है और शिरोते की हालत तो पहले ही काफी ज्यादा खराब हो गया था, बट उसके बाद भी अपने आप पे कंट्रोल करता है और डांस करना स्टार्ट करता है ताकामिने के साथ। और इसके बाद ताकामिने का टाइम खत्म हो जाता है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो अच्छे आउटफिट पहन सकती थी ना, और वो टाइम खत्म हो जाता है। और इसके बाद वो भागने लगती है और बोलती है कि तुम मेरा पीछा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और इसके बाद शिरोते ना ताकामिने के पास जाता है उसकी सैंडल लेके, अगर वो साइज उसको आ जाता तो उसको पता चल जाता कि वही प्रिंसेस है। बट सिंड्रेला की मदर ना उसको सैंडल पहनाने से ना मना कर रही थी। बट इसके बाद भी ना ताकामिने बोलता है कि सिंड्रेला क्या आप ये सैंडल चेक कर सकते हो, मतलब कि अपने पैर में पहन के देख सकती हो। और उनका प्ले ना काफी ज्यादा प्यारा तरीके से चल रहा था और आपको नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा स्मूथली जा रहा है, तो आपने सही सोचा। तभी अचानक से ना वहाँ पे सिया की एंट्री हो जाती है और वो ना चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि वो प्रिंस ना एक धोखेबाज है और वो तो एक कमांडर था, मेरे पैर में इंजरी होने के कारण उसने मेरा रोल ले लिया। और ये सुनकर ना बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जो कि प्ले देख रहे थे। और एली तो सिया के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा आखिरकार हिम्मत कैसे हुआ शिरोते को ये सब बोलने की। और शिरोते को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार भाई ये हो क्या रहा है। और इसके बाद तभी सिया के पीछे ना हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि प्लीज यार तुम रोल को ना अपने हिसाब से कंट्रोल कर लो, मतलब कि ये बंदा पूरा प्ले खराब करने वाला है। और अभी ताकामिने भी एक्टिंग करने लगती है कि अचानक से दो प्रिंस कहाँ से आ गए और आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। और इसके बाद सिया भी बताने लगता है कि सिंड्रेला वो प्रिंस नकली है और मैं काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, मतलब कि मैं एक हफ्ते से अपने हाथों को चमका रहा था और साथ ही नाखून पे पॉलिश लगा रहा था ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सैंडल पहना सकूं। और सच बताओ तो मुझे तुम्हारे सुंदर पैरों को भी टच करने थे। और शिरोते ना अभी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि सिया आखिरकार इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको ताकामिने के ना पैर टच करने थे। और इसके बाद ना शिरोते को भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब कि वो सोच रहा था कि बंदा कितना ज्यादा सेल्फिश है एक तरह से। और इसके बाद ताकामिने ना प्ले को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और इसके बाद तभी शिरोते बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं समझ गया कि तुम प्रिंस हो और साथ ही मैं कमांडर हूँ, बट जो बंदा सेल्फिश होता है ना मुझे नहीं लगता कि वो प्रिंसेस को खुश रख पाएगा, मतलब कि सिंड्रेला को। और मैं चाहे कुछ भी हूँ बट मैं उसके बाद भी सिंड्रेला को काफी ज्यादा खुश रखूंगा। और ये सुन के ना भाई सिंड्रेला भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि ताकामिने और साथ ही ऑडियंस भी ना काफी ज्यादा चैंटिंग करने लगते हैं शिरोते के लिए। और बाकी सभी लोग भी बात करने लगते हैं कि सच में भाई शिरोते ने तो पूरे प्ले को कंट्रोल कर लिया, मतलब कि उसने प्ले को काफी अच्छी तरीके से बचा लिया। और इसके बाद पीछे से आवाज आता है कि आखिरकार सिंड्रेला किस
किसको चुनने वाली है, कमांडर को या फिर प्रिंस को। और इसके बाद आप लोग लिटरली मानोगे नहीं, ताकामिने वहाँ पे सभी को किस कर लेती है और ये देख के एली और साथ ही बाकी लोग भाई काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए और वो शिरोते का हाथ पकड़ती है और इसके बाद वो बाहर भाग जाती है। और ताकामिने बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हूँ, मतलब कि शिरोते को बोलती है। और ये चीज देख के एली को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसी के साथ प्ले यहाँ पे हो जाता है खत्म। मतलब कि सभी लोग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे इस एंडिंग से एक तरह से। और इसके बाद क्लास के बाहर भी सभी लोग बात कर रहे थे कि भाई सच में प्ले काफी ज्यादा अच्छा हुआ था। और लड़कियां ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलने लगते हैं कि प्रेसिडेंट क्या आपने रियल में किस किया था। और ताकामिने बताने लगते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे प्ले को थोड़ा कंट्रोल करना था, इस कारण मैंने नकली किस किया था, वो रियल किस नहीं था एक तरह से। और सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सा भी फील हो रहा है। और पीछे से ना शिरोते भी काफी ज्यादा शर्मा रहा था और वो बोलते कि शिरोते मैंने सच बोला ना। और लिटरली भाई जब वो ये बोल रही थी ना भाई उस टाइम पे कितनी क्यूट लग रही थी यार। मतलब कि आखिरी एपिसोड है, मुझे इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग रहा है एक तरह से। और इसके बाद फाइनली रात का टाइम आ जाता है और सभी लोग ना एंजॉय कर रहे थे बाहर और साथ ही ताकामिने और शिरोते क्लास के अंदर थे और दोनों ही बता रहे होते हैं कि सच में आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था। और ताकामिने बताने भी लगते हैं मतलब कि तुम्हारी एक्टिंग ना सच में पास करने लायक तो थी, काफी अच्छी की थी तुमने। बट शिरोते के दिमाग में तो उस टाइम पे किस वाली बात चली थी और मैं आपको बता दूं वो ना रियल किस था। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो मेरे काम का पेमेंट भी तो हो सकता है ना वो। और वो ना ताकामिने की तरफ देखते हुए ना काफी ज्यादा चीजें सोचने लगता है। और ताकामिने बोलते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और शिरोते बोलता है कि नहीं नहीं मुझे क्या होगा, मतलब कि मेरे को क्या हो सकता है। और इसके बाद तभी शिरोते बोलता है कि आखिरकार तुमने उस टाइम पे क्या किया था, मतलब कि हमारे साथ। और ताकामिने बोलने लगते हैं कि मतलब कि वो ऐसे कुछ नहीं बोलते, घुमा फिरा के बात करने लगती है और बोलते हैं कि अगर तुम्हें दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा भी तुम्हें कर सकती हूँ। और लिटरली दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे और शिरोते को तो लग रहा था वहाँ पे किस मिलने ही वाला है, बट उसको ना वहाँ पे किस की जगह एक थप्पड़ मिल जाता है। मतलब कि ताकामिने उसको उंगली से मारती है और वो बोलने लगते हैं कि थोड़ा ना अपने माइंड को ओपन कर लो, मतलब कि तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार मैंने वो सब क्यों किया, आंसर दो मुझे। और शिरोते बोलने लगता है कि वैसे मैंने ज्यादा तो इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और शायद मुझे लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी में भी आपका क्लोजेट बन के रह सकता हूँ और इस कारण आप एक टाइम के लिए मुझे शॉर्ट सा रिवॉर्ड देना चाहती हो क्या पता। बट इसके बाद तभी ताकामिने ना अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और शिरोते को पता चल जाता है कि वो एक तरह से गलत आंसर दिया है। और इसके बाद अगेन वो लोग उस टाइम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट किया था और शिरोते सोच रहा था कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा गुस्सा है अभी। और इसके बाद ताकामिने बोलने लगते हैं कि तुमने उस तरीके का आंसर क्यों दिया। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इवेंट अभी खत्म होने वाला है और स्कूल के प्रेसिडेंट होने के नाते ना अभी मुझे वहाँ पे होना चाहिए। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलने लगते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर तुम्हारा जो काम है ना अब अपने काम पे वापस लग जाओ। और शिरोते बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मैंने जो आंसर दिया था ना मुझे पता है कि वो एकदम सही आंसर है। और इसके बाद शिरोते ना पैंट पहनाते टाइम सोच रहा था कि मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप ना ऐसे ही चलता रहे। और इसके बाद तभी ताकामिने बोलते हैं कि अच्छा तो हमें चलना चाहिए अब शिरोते। तो